सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर इसी इनसिक्योरिटी से अपने आप के साथ ज्यादती करके फिजिक बना लेते हैं और वो फिटनेस ट्रेनर बन जाते हैं। उनके पास जब क्लाइंट आता है तो वो उसके साथ भी ऐसी डील करते हैं जैसे उन्होंने अपने साथ किया। समथिंग दैट यू माइट लाइक योरसेल्फ टू लुक लाइक इज नॉट समथिंग दैट्स अपीलिंग टू द वर्ल्ड। व्हाट अपील्स टू द वर्ल्ड इज अ मस्कुलर लीन फिजिक। फॉर दैट यू नीड टू रेजिस्टेंस ट्रेन। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ड्रग्स यूज एंड अब्यूज करेंगे तो उससे हमारा लिबिडो इफेक्ट होगा। एग्जॉटिकली लीन मैंने एक फिजिक डिफाइन की हुई है जिसमें आप श्रेडेड होते हैं, सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आपके एब्स नजर आ रहे हैं, मसल इंसर्शंस आपकी अलग अलग नजर आ रही होती हैं। ये रास्ता अगर मैं एक बहुत ओबीस आदमी को बोलूं कि 6 महीने में आप हासिल कर सकते हैं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर उसको मैं ये कहूँ कि आपको इसको अचीव करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, जो कि सच है, वो शायद आए भी ना जाए। तीसरी चीज आपकी है कि आप अच्छा खाना खाते हैं, और ये नहीं कि 100% अच्छा खाना खाते हैं। आप इसको 50, अगर लेट्स से इस वक्त आप टोटल जंक खा रहे हैं तो एक मील से रिप्लेस कर लें। माइंडफुल चॉइसेस होनी चाहिए। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है ना। मैं माँ के पेट से 150 kg का स्क्वाट मारते हुए नहीं आया था, इसको बिल्ड किया। ये जितने पैकेज फूड्स हैं सर, इनमें इतना खर्चा हुआ है जितना चांद पे जाने पे नहीं हुआ। सही बात है। टू मेक फूड्स टेस्टी इतना खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है। इस पे आपका क्रंच है, इस पे आपका टेस्ट है, इस पे आपका सेशिएटिंग इफेक्ट। नाउ दे ट्राइंग टू मिनिमाइज इट सो दैट यू पिक अप अनदर वन, राइट? इस वक्त फास्ट ट्रैक जिंदगी चल रही है, सब लोगों को शॉर्टकट चाहिए, और ये एक शॉर्टकट है जिसमें लोग 18 साल का बच्चा अगर चर्च पीता है वो ये थोड़ी सोचता है कि मेरी उम्र कम हो रही है, वो तो ये कहता है यार मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सुरूर आ रहा है। सिगरेट भी इसी तरह पीते हैं लोग। तो इस वक्त 18 साल का बच्चे को अगर आप ये कहते हैं कि आपकी शायद एज, बुढ़ापा खत्म हो जाए या आपका लिबिडो इफेक्ट हो जाए, ये हो जाए, उसको भी परवाह नहीं है, वो अभी टीका लगाने को तैयार है। हाँ। सेक्स अपील ढूंढ रहे हैं हम, जादू ढूंढ रहे हैं। किसी को ये कहना कि कंसिस्टेंटली जाके जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, पेनफुल ट्रूथ है। सेक्सी थोड़ी है यार। हाँ, पेनफुल ट्रूथ है। हाँ, कंसिस्टेंट रहो, 3-4 साल लगाओ, अच्छी फिजिक बन जाएगी। आप कर सकते हो यार। हाँ। भाई हमने भी हाँ यार, तुमने तो डोले बनाए हो, तुम तो हमें वेट लॉस के लिए भी बोलोगे डंबल उठाने को यार। हाँ, सेक्सी नहीं है ना सर। अगर मैं कहूंगा ये आप इलेक्ट्रिक शॉक तो लेके देखें, साथ में आप ये आइस बात कर लें, और ये जो सप्लीमेंट है ना, ये आपको अभी आपका मेटाबॉलिज्म तेज गोली कर देगा, गोली। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बाबर भाई, आप पता नहीं फॉलो करते हैं नहीं करते, जैसे हमारी बैक स्टेज बात हो रही थी, एक इन्फ्लुएंसर हैं और बड़ी पर्सनालिटी ज़बरदस्त इंडिया की हैं, गौरव तनेजा, जिनका 1-2 चैनल हैं, फ्लाइंग बीस्ट, एक है फिट मसल टीवी, जहाँ से मैंने 6-7 साल पहले उस बंदे को फॉलो करना शुरू किया था। एविएशन गाय जिस तरह आप हैं, ज़ाहिर है। अच्छा। पायलट भी है, डोटिंग हस्बैंड, फिर 2 बच्चों का बाप बन चुका है। अब उसकी पूरी जर्नी हमने देखी है। तो जब आपसे पहली दफ़ा मुलाकात कुछ महीने पहले हुई थी एक ऑफिस में, तो जब आपने मुझे बताया था तो मेरे जहन में सबसे पहले ये आया था कि यार यू आर एक्चुअली फ्लाइंग बीस्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक मैंने कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं देखा। लोग कॉर्पोरेट से आए जैसे मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ, लेकिन एक बंदा एविएशन से, रियल एस्टेट से, पोल्ट्री से, बहुत सारे बिजनेसेस से, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जिस बंदे की अच्छी बॉडी बनी हुई है, नसें वसें नज़र आ रही हैं, वो डिक हेड है और उसको कुछ नहीं आता सिवाय साले को बस बॉडी बनाता है वो। मीट हेड है। तो आपने उसको और अच्छा वर्ड दे दिया। तो मुझे बस एक सबसे पहले मैंने कहा कि आपको बता दूं कि अगर आप फॉलो नहीं करते तो जाके देखिएगा, ऑडियंस अग्री करेगी जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपकी जर्नी फ्रॉम द पायलट, और फिर जैसे रियल एस्टेट में भी आप हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हैं, पोल्ट्री भी आपने थोड़ा बहुत किया है, तो ये फिटनेस में कैसे आ टपके आप? और वो भी सबसे पहले बताता चलूँ, हमारी एज तकरीबन सेम ही है, 38 ही समझ लो आप। तो वी आर अबाउट टू टच 40 टू गेट नॉटी। तो ये कैसे, 40, ये कैसे हुआ? सर, आई बिलीव हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें। वैनिटी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 90% लोग जिम जाते हैं टू बिकम अ सेक्सियर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। मेरा ये ख्याल है कि 99% है ये आप मंजन बेशक बेच दें कि आप एज ग्रेसफुली करेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, ये बिकता नहीं है। ये पैकेजिंग है सिर्फ ये। हालांकि फिटनेस के लुकिंग गुड इज 1% of the benefit that you get out of fitness. That's a byproduct. It is a byproduct, but that is all that we focus on. ऐसे। और मैं भी आवाम की तरह, जिस तरह सब जाते हैं, मैं भी उसी तरह I wanted to become a sexier version of myself. I wanted to look good. And इसीलिए I entered the gym in the pursuit of trying to look better.
और आप इसके साथ फ्लाई कर रहे थे, कमर्शियली फ्लाई कर रहे थे और बिजनेसेस में थे, सब कुछ था? मैं बिल्कुल फ्लाई कर रहा था। फ्लाई करते हुए इनफैक्ट जिम जाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अच्छा। आप जिस होटल में चेक इन करते हैं वहाँ पे जिम्स होते हैं सही और है। वो यूजुअली 24 आवर्स होते हैं। ओके। PIA के होटल्स भी अच्छे थे। आई हैव सर्व्ड द नेशनल फ्लैग करियर फॉर अबाउट 17 ईयर्स। माशाल्लाह। इसमें हम सर तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट्स गए। आई गॉट टू फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, होटल्स विजिट किए, एंड फिटनेस बिकेम समथिंग दैट वाज देयर। इतना जुनूनी नहीं था जितना आज हूँ, हाँ सही। लेकिन एक चीज़ जहन में थी कि यार अगर मैं जा रहा हूँ और जिम है अवेलेबल तो यार आई माइट एज वेल डू अ वर्कआउट। हाँ। तो वर्कआउट्स में करता रहा होटल्स में। ओके, मतलब वो एक कीड़ा जो होता है ना जहन में कि यार ये होता है कि यार कम से कम दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल, ये करना ही करना है, जी तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा, तो मतलब आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। अगेन हम वही लाइक माइंडेडनेस वाली बात आ गई कि जिस तरह दांत ब्रश करने के बाद आप फील करते हैं कि हाँ यार मेरा काम हो गया, अब दिन का इंपॉर्टेंट काम हो गया, इस तरह वर्कआउट करने के बाद भी आपको फील करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बट वर्किंग आउट की सर बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलता है। ज़्यादातर इवन ऑन सोशल मीडिया बिफोर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऑल ओवर द वर्ल्ड फिटनेस वाज रनिंग, फिटनेस वाज कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। अभी भी है। आप अगर बॉडी बिल्डिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म का द रॉक टाइप Giant आ फिजिक जाता है। आपके जहन में आती है कि यार बॉडी बिल्डर तो ये होता है। ऐसे में मेरी बेगम मुझे कहती है लोग कि आपको और मुझे बॉडी बिल्डर कह देते हैं। सर अब कहते हैं, जिनका मेरी कोई बेगम ताल्लुक तो नहीं मुझे है। कहती है कि तुम लगता है कि बहुत इंटेंस बैडमिंटन खेलते हो, अच्छा। तुम्हारी फिजिक मुझे ऐसे लगती है। तो मुझे बॉडी बिल्डर नहीं लगते। सही है। अच्छा, इसमें लेकिन आप तो इतना अंदर घुसे इस चीज़ के कि आपने माशाल्लाह जिम खोला, हाँ। कुछ एथलेटिक्स आपने खोला और इतना बेहतरीन जिम माशाल्लाह मुल्तान के विसिनिटी में है। और मैं यहाँ से बैठ के मैंने देखा है, तो मैं इंस्टाग्राम पे देख देख के खुश होता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ यार यहाँ रील बनाई जाए, यहाँ ये कट कितना ज़बरदस्त आएगा, लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ के कराची के जिम में मुझे ऐसी लाइटिंग मिली नहीं है अभी तक। तो आपका जो वो क्रॉसफिट एरिया है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो इतना क्रेज़ कब हुआ, मतलब वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था या एक जंक्चर था जहाँ पे आपको पता चला यार दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ? I think anything that you build never starts off with how it turns out. अगर मेरी 20 साल के बाबर को आज आप मेरा फ़ोटो दिखा दो या मेरी कोई इंस्टाग्राम की रील दिखा दो तो मेरी फट जाएगी सर। अच्छा। मैं बेहोश हो जाऊंगा खुशी के मारे कि यार मैं ऐसा हो सकता हूँ किसी दिन। अच्छा। मेरा पास्ट आया है ओबिसिटी से सर। मेरी जब हाइट 5 फुट 5 इंच थी तो मेरी वेस्ट 42 इंच थी। मैं कोई गोल मटोल सा एक सर्कल चलता फिरता था। अच्छा। वॉज मेड फन ऑफ, वॉज बुलीड, मोटा मोटा लोग कहते थे। बहुत सारे इस तरह की मुझे इनसिक्योरिटीज़ थी, जिसकी वजह से जिम से ज़्यादा आई हैड स्टार्टेड टू लुक आफ्टर माई न्यूट्रिशन, ओके। जिसको उस ज़माने में फाकों के थ्रू करते थे। क्योंकि उस वक्त सर इतना न्यूट्रिशन पे एक तो एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन, दूसरा आवाम यही कहती थी कि रोटी चावल छोड़ दो तो वज़न कम हो जाएगा। तो दाल पीता रहता था और 6-6, 7-7, 8-8 दिन खाना खाता ही नहीं था, पानी पीता रहता था। और दिस वाज हाउ इट स्टार्टेड। 13-14? आई वाज 13 years old सर। ओहो। आई वाज 13 years old एंड काफ़ी लोग ये कहते हैं कि दिल टूटने पे या पिटने पे अक्सर लोग जिम में एंटर होते हैं। तो सर मैं पिटा भी बहुत हूँ एंड आई थिंक हर नेशनैलिटी की लड़की ने तो मेरा दिल तोड़ा होगा कंफर्म। अच्छा। मल्टीपल नेशनैलिटीज। नेचर ऑफ जॉब भी ऐसी थी ना। बट नन ऑफ दैट गॉट मी जैक्ड। ऑल ऑफ इट गॉट मी वेरी कंसर्न्ड, ऑल ऑफ इट गॉट मी थिन। ओके। तो ये एक अचीवमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई 19-20 साल की उम्र में कर लिया था कि मैं पतला हो गया था। अच्छा। एंड दिस इज़ हाउ फिटनेस स्टार्टेड। अच्छा, मतलब उस वक्त वेट ट्रेनिंग इक्वेशन में नहीं आई थी? नहीं सर, जिमिंग भी नहीं थी। नहीं। लेकिन ये था कि जैसे आपने भी मुझे बैक स्टेज डिस्मोर्फिया का बताया था, थोड़ा जी। सा डिस्मोर्फिया का थोड़ा सा ऑडियंस को मैं चाहूँगा आप पहले कंटेक्स्ट ड्रॉ करें कि डिस्मोर्फिया होता क्या है आसान अल्फाज में, और आपको इस डिस्मोर्फिया ने कैसे हेल्प किया है या कैसे डिस्करेज किया है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एलैबोरेट करें। मैं सर गया था थेरेपी कराने के लिए आज से कोई 1.5 साल पहले। ओके। जब मैं थेरेपी कराने के लिए गया तो अक्सर कोई ना कोई एडिक्शन की वजह से आप थेरेपी एंटर करते हैं।
My wife was concerned कि you're addicted to exercise. ठीक है, एक 40,000 का स्टेप काउंट था जो मैं डेली का पूरा करता था. ओके. अगर 40,000 के स्टेप काउंट को आप घंटों में कैलकुलेट करें तो तकरीबन 7-8 घंटे की डेली की वॉक है. मैं इतनी एक्टिविटी करता था कि मैं चलते फिरते नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखता था. जहाँ मैं और मेरी बेगम बैठ के मूवी देखते थे वहाँ मैंने ट्रेडमिल रखी हुई थी. मैं भागते भागते मूवी देखता था. ओ. किसी मीटिंग में अगर मुझे ज़रूरत ज़्यादा बैठना पड़े जहाँ कोई काम की बात नहीं हो रही, मैं तब जाता था. इट वॉज अफेक्टिंग माई प्रोफेशनल लाइफ, माई पर्सनल लाइफ, इट वॉज अफेक्टिंग माई रिलेशनशिप्स. मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि यार तुम बैठते ही नहीं. इतना बड़ा मजाक बन चुका हुआ था मेरे पैदल चलने को, क्योंकि मैं साइड पे पैदल जाता था. मैं जहाँ किसी यूरोप के शहर में गया, सारे दिन सारी रात पैदल चलता रहा. एक बैग होता था मेरे पास, जॉगर्स होते थे. पूरा यूरोप एक्सप्लोर भी किया, इसके फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसान नहीं होते. बट इट वाज ऑब्सेसिव एंड इट वाज मोर देन इट नीडेड टू बी. तो आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट फॉर दिस. एंड मैं तो सर सीधी बात है, ये थेरेपी वेरेपी मैं समझता हूँ, अब तो मैं समझता हूँ क्या चीज़ है. बट पहले मैं सोचता ये अमीरों के शौक हैं, अपना आपने जाके रोने किसी के आगे, और इसका फ़ायदा कोई नहीं होता. दैट वाज माय परसेप्शन. एंड आफ्टर आई एग्जिटेड थेरेपी, थेरेपिस्ट ने मुझसे सिर्फ एक बात की. उसने कहा आप अपने आप से बहुत रूडली बात करते हैं. कभी कभी सर मैं अपने आप को गंदी गालियाँ देता था आईने में, मोटे भद्दे, और भी बहुत सारी गालियाँ जो मैं शायद कैमरे के सामने ना देना चाहूँ. अपने आप को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास रास्ते होते हैं सर दो. एक नफ़रत का, एक प्यार का. नफ़रत से अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, आप सर ना कभी प्राउड होंगे ना कभी सेटिस्फाइड होंगे. ये मैंने समझा इस टाइम पीरियड में. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज बिकॉज यू लव योर सेल्फ, देन यू विल चेंज, एंड यू विल चेंज इन अ मैनर लाइक यू वुड चेंज योर चाइल्ड, लाइक यू वुड चेंज समबडी यू लव. उसमें आपको प्राइड भी आएगी, सेटिस्फैक्शन आए ना आए, you'll at least be comfortable where you're at. तो उसने मुझे ये कहा, आसान उर्दू में अगर मैं बताऊं, कि मेरा दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है. उसने कहा you have a severe case of body dysmorphia. जब मैंने जाके इंटरनेट पे सर्च किया बाद में कि यार ये बीमारी क्या है मुझे, तो पता मुझे ये चला कि जो आईने में मुझे इंसान नज़र आता है वो दूसरों को नज़र नहीं आता. दूसरे लोग शायद अपनी ड्रीम फिज़ीक उसमें देखते हैं जिसमें मैं 1 लाख ऐप पकड़ लेता हूँ. When I looked at myself, I was disgusted and I wanted to continuously change. तो काफ़ी लोग कहते हैं motivation for fitness can come from a positive or a negative place. पॉजिटिव हो सकता है कि मैं फ़ाद भाई का बिफोर आफ्टर देखूँ और मैं बोलूँ यार फ़ाद भाई कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ. दिस इज़ पॉजिटिव इंस्पिरेशन. नेगेटिव इंस्पिरेशन ये फ्लीटिंग होगा, ये फ्लीटिंग होगा, ये आज है कल शायद आप भूल जाएं, ऐसा ही. लेकिन नेगेटिव जो होता है ना, जो आप कह रहे हैं, वो जो आग होती है. सर सबसे बड़ा मसला जो होता है वो होता ये है, और ये मैंने अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई होने के बाद देखा है. अब मैं 40,000 स्टेप नहीं चलता, ठीक है, अब मैं फाके नहीं करता, अब मैं बहुत दिनों के फास्ट नहीं करता. अब मेरी फिजिक एक्चुअली बेहतर है. मैं पिछले 2 साल से सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे खड़ा हूँ. वैस्कुलरिटी इंटैक्ट है, 6 पैक एब्स नज़र आते हैं. मेरी मसल के वो फाइबर्स नज़र आते हैं जो मैं और किसी के जिम में देख नहीं पाया आज तक. सर मैं एज अ जिम ट्रेनर आज ऑपरेट करता हूँ. वील गो इनटू द पास्ट ऑल्सो, बट द प्रेजेंट इज़ कि मैं अगर कोई मसल मुझे फोकस कराना होता है क्लाइंट का, तो मैं शर्ट उतार के उसको एग्जैक्ट वो मसल दिखाता हूँ कि ये देखो, दिस इज एक्टिवेटिंग, ये वाला फाइबर काम कर रहा है. लाइक एथलीनिक्स. यस, मैं सर एक चलती फिरती एनाटमी हो गया हूँ. तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट this was why I had started and why I was doing what I was doing. But it wasn't required to achieve what I achieved. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर इसी इनसिक्योरिटी से अपने आप के साथ ज्यादती करके फिजिक बना लेते हैं और वो फिटनेस ट्रेनर बन जाते हैं. उनके पास जब क्लाइंट आता है तो वो उसके साथ भी ऐसी डील करते हैं जैसे उन्होंने अपने साथ किया था. What they do is they take their clients through the same torture that they used to take themselves through. I am guilty of this. I have been a trainer in the gym telling people to do what I used to do, which is wrong.
and I would want to apologize to all those people that I said that to. दैट्स वेरी पावरफुल. आपने बिल्कुल सही कहा ये, क्योंकि यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू द पीपल यू आर ट्रेनिंग और कोचिंग. सबसे पहली बात तो ये, वो एक आपके पास हेल्प लेने के लिए आ रहा है, तो अगर आपने अपने साथ काइंड नहीं है तो उनके साथ भी काइंड नहीं हो सकते. दैट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट. मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त डॉट कनेक्ट किया. अक्सर देखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे तो ट्रेनर्स वैसे ही इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो मैंने बाकायदा ट्रेनर्स को बुली करते हुए देखा है. जी. ख़वातीन तक को बुली करते हुए देखा, यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, तुम ये हो, तुम वो, ये कर लोगी तुम, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे कर वही लिया अल्फाज है ना फाज जो आप अपने साथ और मैं अपने साथ कभी कभी इस्तेमाल कर लेते थे. ये वही तरीका है, और सही तरीका नहीं है, ये अब हमें पता है. 40 साल की इस उम्र में आके अब हमें पता है कि ट्रेनिंग कैसे करानी चाहिए. तो आपका ट्रेनिंग का करियर का कितना अर्सा हो गया? सर मुझे एज ए फिटनेस ट्रेनर हो गए 8 साल. अच्छा, और इससे पहले आप मतलब ऑनलाइन कोच कर रहे थे या किसी जिम में कर रहे थे? मैंने कभी नहीं किया, ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं की. जिम में मैंने किया. अपना जिम पहली दफ़ा खोला, उसी में मैं ट्रेनर बना. तो ये बुचा एथलेटिक्स जो है ये कब से खुला हुआ है, कितना बुच पुराना है? एथलेटिक्स ओपन इन 2017 दिसंबर सर. अच्छा, बुच एथलेटिक्स हैज एग्जिस्टेड सिंस दिसंबर 2017. ओके. तो अब आपने उसको रिवैम किया है और उसको एक ग्रैंड स्केल पे लेके गए हैं उसको. Yes, yes. ओके, आई थॉट इट्स न्यू. बुच क्लब इज न्यू, जिसके अंदर बुच एथलेटिक्स Okay, एज ए okay, जिम okay. एग्जिस्ट ठीक करता है, स्विमिंग पूल है, वी हैव ठीक है. वेरियस अदर एक्टिविटीज गोइंग ऑन, एंड इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट नाउ द बुच क्लब. बट बुच एथलेटिक्स एज अ जिम, एक 4000 स्क्वायर फुट का जिम हमने एक शॉपिंग मॉल में खोला था 2017 में, जो हमने लास्ट ईयर स्विच करके अब क्लब में लेकर आए. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो मुझे बताएं कि आप अपनी भी ट्रेनिंग वहीं करते हैं, जी तो आप कितना टाइम गुजारते हैं जिम में? सर मैं गुजारता हूँ करीब 12 घंटे जिम में. अच्छा, तो वो वर्क प्लेस भी आपका वही है? मेरा तो राइट नाउ यू आर इनटू दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जी. और साथ साथ जो भी चीज़ें हैं वो आप रिमोटली कर रहे होते हैं? सर मैं जितनी मीटिंग्स करता हूँ मैं जिम में ही करता हूँ. अच्छा. मुझे हो गए 6 महीने, मैंने कोई ड्रेस शू नहीं पहना, मैं कोई दफ्तर नहीं गया. मैं जिम के अंदर ट्रेनर के कपड़ों में जाता हूँ, जुम्मे के दिन शलवार कमीज पहनता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पहन रहा आजकल. Unless I have to go to an event. तो अपने ट्रेनर्स को भी ट्रेन करते हैं आप? मैं अपने ट्रेनर्स को भी ट्रेन करता हूँ. कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिस पे आपने नोट किया है, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बहुत सारे ट्रेनर्स जो होते हैं, क्योंकि बीइंग अ कोच जो सीईओ होता है या ओनर होता है, उसका कल्चर जो होता है वो कैस्केड होता है नीचे एम्प्लॉइज़ में. तो कौन सी ऐसी 2-3 वैल्यूज़ हैं जिस पे आप बोलते हैं यार ये नॉन नेगोशिएबल है किसी भी ट्रेनर में? सर बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से लोग इसको अप्रोच करते हैं. आप अगर एक नॉलेज साइड से करें, फिज़िक्स से, बायोलॉजी से करें, you will not be able to come to the right conclusion that you will be able to come to अगर आप इसको साइकोलॉजी की नज़र से देखें. जो बंदा आया हुआ है वो कहता कुछ है, चाहता कुछ है. ठीक है, और कभी कभी वो जो चाहता है वो शायद पॉसिबल भी नहीं है. सही कह रहा. एग्जॉटिकली लीन मैंने एक फिजिक डिफाइन की हुई है, जिसमें आप श्रेडेड होते हैं, सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आपके एब्स नज़र आ रहे हैं, मसल इंसर्शंस आपकी अलग अलग नज़र आ रही होती हैं. ये रास्ता अगर मैं एक बहुत ओबीस आदमी को बोलूँ कि 6 महीने में आप हासिल कर सकते हैं, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. सही बात. अगर उसको मैं ये कहूँ कि आपको इसको अचीव करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, जो कि सच है, वो शायद आए भी ना जाए. बिल्कुल ऐसे ही है. So now as a fitness trainer, where are you supposed to go? Are you supposed to go with honesty? Are you supposed to go with biology? Are you supposed to tell him कि यार realistically अगर हम 500 कैलोरी का डेफिसिट रखें तो इतना वेट हम इतने अरसे में कम कर लेंगे, तो एसरटेन कौन करेगा कि उसने इतना डेफिसिट रखा हुआ है? सही बात है. तो you need to understand the process along with knowledge. What you need is you need to understand the client, क्योंकि हम सबकी सर साइकी बहुत डिफरेंट है. बिल्कुल ऐसे ही. एक ही बात कोई आपको करेगा, मुझे करेगा, वो आपको डिफरेंटली अफेक्ट करेगी, मुझे अलग करेगी. ऐसे ही है. और ख़ास तौर पे इस कंटेंट की बम्बार्डमेंट की दौर में, जब बहुत सारा ऐसा कंटेंट मौजूद है जहाँ पे 3-3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं. जी. बहुत दफ़ा अभी कुछ अर्से पहले मुझे किसी ने कहा कि यार ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं. अब एक बंदा फॉर एग्जांपल डी ट्रेंड एथलीट है जो तकरीबन 10 साल बाद एक्सरसाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मसल मेमोरी है, कहीं ना कहीं वो दोबारा उस अपने औकात पे फ़ौरन आ सकता है अगर वो 3-4 महीने की कंसिस्टेंसी रखे. तो अगर आप एज अ सक्सेस स्टोरी उसको दिखा रहे हो और किसी ऐसे बंदे को जो 40 साल जिम नहीं गया और उसको बोलो 3 महीने में ये हो सकता है, तो ये भी झूठ है. बिल्कुल झूठ है. लेकिन लोग उसको देख के यार ये कैसे मुमकिन है, कहीं ना कहीं वो मसल मेमोरी काम आ रही होती है. बिल्कुल काम आ रही होती है सर. और एक्चुअली जो जितने हमारे बिफोर आफ्टर के केसेस हैं,
एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज़ वो सच भी नहीं होते। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, फोटोशॉप बहुत यूज़ हो रहा है, यानी कि जो बंदा मैं देख के उस तरह बनना चाह रहा हूँ वो तो खुद ऐसा दिखता नहीं है जैसा वो अपनी फ़ोटो पे दिखा रहा है, सही बात है, और मैं अपना गोल लेके गया हूँ कि मैं ऐसा दिखूंगा। सही बात, सही बात। तो इट्स जस्ट दैट वी हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और देखिए इसमें ना बहुत दफ़ा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी माशाल्लाह वैस्कुलरिटी अच्छी है, अभी उस लेवल की नहीं जिस लेवल की आपकी वीडियोस में और फोटोज़ में दिखती है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें लाइटिंग का भी ख्याल रखा जाता है, उसमें पोजेस का भी ख्याल मेरा भी ये सीन है कि उस वक्त की जो वैस्कुलरिटी होती है ना वो नॉर्मली नहीं होती है, और दिस इज़ हाउ नेचुरली पीपल आर बिल्ट। ये भी एक इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है माइंड में कि यार यू कांट रिमेन सेम ऑल द टाइम इफ़ यू आर ट्रेनिंग नेचुरली, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस है जो कि वो ड्रग्स हेल्प कर रही होती हैं, उससे आपकी वैस्कुलरिटी भी रहती है, और मस्कुलरिटी के साथ वैस्कुलरिटी भी हो और आप 40 से ऊपर हो तो कभी भी वो, और हर वक्त हो तो कभी वो नेचुरली नहीं हो सकती है। बिल्कुल, एंड नेचुरली आपको अगर फॉर a certain time period you want to look your best and exotically lean, जिसको मैं define करता हूँ, I am 3 weeks away from a photo shoot। सही है, इसको मैं exotically lean कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी आपका body fat ऐसा है कि 3 हफ्ते में गियर मारूं, और ये वो गियर नहीं है जो आवाम गियर समझ रही होगी, ये 5वां गियर है जिससे आप अपनी डाइट को, अपने कार्डियो को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, एंड सर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जुम्मे की शलवार कमीज़ में ये बात मैंने पहले भी की हुई है, आपने ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन करनी है। आपकी स्लीव जब यहाँ पे फंसेगी तो आपकी नस निकलेगी नहीं, तो क्या होगा यार? सही बात, ठीक है, सही है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं। फिर आपने सॉल्ट हल्का सा मैनिपुलेट कर दिया, कार्ब साइकिलिंग कर ली, बहुत सारी चीज़ें। और ख़ास तौर पे वैस्कुलरिटी जो है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग वो जो इंडिया का एक बहुत गुरुमान लोग उसको बड़ा गॉड मानते हैं कि यार ये वो है, मतलब मैंने कहा कम ऑन, मतलब नेचुरली इतना पॉसिबल नहीं है। खास तौर पे उसने खुद बताया कि भाई फोटो शूट से पहले मैं इतनी सारी कैंडीज़ खाता हूँ, वो फास्ट शुगर एब्जॉर्प्शन के लिए, वैस्कुलरिटी के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बिहाइंड द स्टेज जा रही हैं। आप ऋतिक रोशन को या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप उसको देख लें, जैक एफरन जो था, जो उसमें बेवॉच में था, तो उसने कहा था कि यार मेरी लाइफ झंड हो गई थी ये 2-3 महीने, और वो उससे पहले हर सीन से पहले जिस तरह वार्म अप कर रहे होते हैं, कार्ब साइकिलिंग पे होते हैं, तो बहुत सारे बिहाइंड द सीन तो आप देख ही नहीं रहे हो ना, और आप बेसिकली अपना जो बेंचमार्क है वहाँ लेके बैठे हुए हो। तो मेरा ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट जो आप और मैं बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें वी हैव टू टेल दीज थिंग्स अपार्ट कि भाई ये रियलिटी है, ये जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई अभी कि लोग नहीं बताते कि भाई आप अगर ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन करना है, फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा होता है मुझे अपना डेल्टॉइड की गोलाई दिखानी होती है, तो अगर मैं इस शर्ट को जो कि टाइट है, इस शर्ट को यहाँ फंसा लूँ तो ऑलरेडी वैस्कुलरिटी निकल आएगी और वो गोलाई भी दिख जाएगी, लाइट भी पड़ रही है, एंगल भी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त पिक्चर। और उसके बाद मैं रात को घर जाऊं, नहा धो के जब सोने से पहले मैं देखूं, दोबारा ऊपर करूं, वो चीज़ नहीं आएगी, ना वो लाइट है, ना वो पंप है। इतने हैक्स हैं, सामने से सनलाइट पड़ी हुई है, हल्का सा बेबी ऑयल तो लगा के देखें। इनफैक्ट कितने दफ़ा जब फोटोशॉप होता है उसमें ऐप्स पे भी कॉन्टूरिंग हो रही होती है जी, तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एंड दिस इज़ नॉट राइट और रॉन्ग, ये उसका मसला नहीं है। ये देखें शोबिज़ या फिर इंस्टाग्रामेबल चीज़ें होनी चाहिए ना इंस्टाग्राम पे, तो इट्स ऑल शोबिज़, ये शो बिजनेस ही है। तो आपको और सबसे पहले जो आपने बात स्टार्ट की थी, वी ऑल वांट टू लुक गुड जी, एट द एंड हम चाहते हैं हमारी ऐसी पिक्चर आए जी। मतलब मुझे किसी कीड़े ने नहीं काटा कि मैं ये करके क्यों करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अच्छा देखूँ या मेरे डेल्टॉइड्स गोल दिखें। आप भले बॉडी बिल्डिंग ना करते हो, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन बॉडी बिल्डिंग से आ रही होती है। एट द एंड ऑफ द डे मसल इज़ अ पार्ट ऑफ या इज़ अ टूल फॉर लॉन्जेविटी इन योर बॉडी, और वो जितना लीन होगा आपकी बॉडी में उतनी आपकी वैस्कुलरिटी भी इंक्रीज़ होगी, उतनी बॉडी फैट परसेंटेज भी कम होगा, और जितना आप वक्त के साथ साथ सार्कोपीनिया से गुजर रहे होंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प आउट होगा। बिल्कुल, सार्कोपीनिया का थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि जब 30 के बाद लोग जाते हैं ना आगे, तो वो कहते हैं कि यार अब वेट ट्रेनिंग का फ़ायदा है क्या, तो इस पर थोड़ी सी ज़रा नज़र डालें। सर सैक्रोपीनिया एंड ऑस्ट्रोपीनिया दोनों को मैं सिमिल्टेनियसली इनके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं और हमारा मसल मास भी। बिल्कुल ऐसे ही। इन दोनों चीज़ों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो कॉम्बैट करता है। 30 साल के बाद उसूल के हिसाब से मेरा मसल गिर जाना चाहिए था, मैं आज हो गया हूँ 39 का। 9 सालों में मैंने हर साल मसल बिल्ड किया है, अभी तक लूज़ नहीं किया सर। सही, ठीक है। वो ये कहता है कि आपका सैक्रोपीनिया शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं, विच इज़ ऑस्ट्रोपीनिया, एंड आपका मसल गिरना शुरू होता है 30 के बाद। बट इट्स अ वेरी स्लो डिक्लाइन। 30 से लेके अप टू 50 इट्स अ वेरी स्लो डिक्लाइन।
50 ऑनवर्ड्स वो कहता है एकदम गिरता है. वन ऑफ द मेजर रीजंस आई एम स्टिल ट्राइंग टू बिल्ड मसल. सर देखिए, मैंने टैकल कर लिया, 6 पैक एब्स निकाल लिए, मैंने फिजिक दिखा दी, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके बहुत हैवी डेडलिफ्ट्स, बहुत हैवी बेंच, ये सारी चीज़ें. अब आई एम नॉट इनटू दैट. आई एम नॉट मोटिवेटेड बाय ट्राइंग टू शो ऑफ व्हाट आई कैन लिफ्ट और व्हाट आई लुक लाइक. इस वक्त मेरी जो मोटिवेशन टू ट्रेन एंड टू बिल्ड मोर मसल है इस कि मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजरे. आई वांट टू बी an 80-90-year-old able to walk, able to jog, able to get my shit done. Because लोग तो सर 40-45 के बाद से हैंडीकैप होना शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसे. ये बात कि आप अपना चाय का कप उठ के नहीं ले सकते, ये भी हैंडीकैप ही है. सही बात है. और फॉर एग्जांपल मुफ्ती तारिक मसूद को मैंने एक दफ़ा ट्रेन किया है, तो वो मेरे पास पहली दफ़ा जब जिम आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि फात साहब ये जो डंबल्स हैं ये तो मेरा नहीं ख्याल हमें उठाने चाहिए. तो मैंने कहा आपकी एज क्या होगी? तो कह रहे हैं 49. तो मैंने कहा क्यों, आपको अगले 49 नहीं चाहिए? तो कह रहे हैं पॉसिबल है. तो मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है. मैंने कहा अब आपको अब कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाना, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गिफ्ट दी है. मतलब वो आपको जल्दी नहीं बुलाना चाहता, ये हमारी अपनी जल्दी है जो हम खा पी के उल्टा सीधा ऊपर जाना चाहते हैं जल्दी जी. वरना अगर खुदा ना खास्ता कोई मतलब कोई नागहानी अगर ना आए तो हम 100 साल से ऊपर भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है. मैं अक्सर मिसाल देता हूँ उसकी. एक इंडियन एथलीट था ना जिसके भाग मिल्खा भाग जिस पे बनी थी, तो मिल्खा सिंह, तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो विनर था, तो वो तकरीबन 95 की एज में उसका इंतकाल हुआ है. और 95 की एज तकरीबन 2-3 हफ्ते पुरानी उसकी मरने से पहले वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कह रहा था पिछले 60 ईयर्स में मुझे नहीं याद कि मैंने कोई वर्कआउट मिस किया हो किसी दिन का, या रनिंग मिस की हो एक दिन की भी. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस 94 में और 60 ईयर्स की बात कर रहा है. आप बताओ, आपने अपना प्रोटीन कितने अरसे से मिस नहीं किया? मैं प्रोटीन तो बिल्कुल ऐसा है कि प्रोटीन नहीं मिलेगा तो भाई क्योंकि हमें पता कुछ ना साल हो गए होंगे कि आपने 100 ग्राम से कम प्रोटीन खाया होगा, कोई दिन ऐसा गुजरा होगा पिछले कोई 3-4 साल में, 5 साल में. ऐसा भी हुआ है कि मुझे पता है कि यार मील नहीं मिलेगा तो मैं 4 स्कूप लेके चला गया घर से. मैंने कहा नहीं भाई कुछ भी हो ये सप्लीमेंट कर लूँगा मैं, लेकिन ये प्रोटीन लेना है मुझे, क्योंकि आई नो कि ये ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है ना आपके मसल का. अब मसला ये है कि लोग लीन बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन यार लीन बॉडी चाहिए. अब उनकी डाइट चेक करो तो यार मैं खजूरें खा रहा हूँ सुबह उठ के, फिर मैं 1-2 बनाने ले लेता हूँ, फिर मैं सत्तू पी लेता हूँ, फिर मैं चने खा लेता हूँ, फिर मैं दाल खा लेता हूँ. अब अभी तक प्रोटीन ढूंढ रहे हैं डाइट में. एक मिनट, कहाँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा. दूध पी लेता हूँ, पीनट बटर में प्रोटीन ले. मैंने पीनट बटर इज़ प्राइमरीली फैट भाई. इट्स मतलब सही है, ट्रेसेस प्रोटीन के होते हैं, प्राइमरीली फैट है वो. तो लोगों को ये पता ही नहीं होता न्यूट्रिशन में. तो आप का जो मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, अगर पूरे डेली इनटेक जो आपका प्रोटीन का है, मेजर प्रोटीन किस सोर्स से आता है? चिकन ब्रॉयलर. अच्छा और बीफ मटन वगैरह कितना पोर्शन है इसका? बहुत कम. अच्छा, बहुत कम. आई हैव बीन लिविंग ऑन चिकन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा, और अंडे भी शामिल हो? पोल्ट्री में अंडे भी शामिल होगा? सर अंडे शामिल नहीं है. ओके, अंडे शामिल नहीं है बिकॉज कुछ साल पहले एक जिम में मैं गया था जहां मुझे उसने कहा कि 40 एग वाइट्स अ डे आप खा लें 2 महीने के लिए. तो वो मैंने खाए थे. अब सर मैं अंडा देखता हूँ तो मुझे कुछ होता है, मैं नहीं खा सकता. मुझे और ये बॉइल्ड खाए होंगे? बॉइल्ड खाए, एग वाइट्स बॉइल्ड. 40 एग वाइट्स बॉइल्ड रोज मैंने खाए थे. उसकी जर्दी जो फेंकी उसका तो मुझे दुख अलग है, लेकिन जो मेरे साथ वो कर गया, मेरा अंडे के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है सर. अब यार ये बड़ा ज़बरदस्त बात की आपने. फूड के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ये न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. लोग अक्सर मुझे कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी किसी को अगर मील प्लान में हेल्प कर रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, तो भाई मैंने फॉर एग्जांपल क्या कह दिया कि भाई 4 एग वाइट्स हैं विद 2 होल एग्स या 1 होल एग. तो कहते नहीं वो इसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है ना. तो मैंने कहा भाई मसला सारा ये है, सबसे पहली बात तो इसको बॉयल करके मत खाना, खुदा का वास्ता, क्योंकि बिन देयर डन दैट. तो रबड़ जैसा लगता है, वो नफरत हो जाती है. दूसरी चीज़, मेक अ पैलेटेबल ऑमलेट ना. क्या हो गया, ऑमलेट बनाओ नॉर्मल, उसमें जब तक जर्दी नहीं होगी फिर वो मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इधर उधर जा रहा है. हाँ. उसमें एक सब्सटेंस भी नहीं आएगा. लेकिन ये है कि लोगों के पास बहुत सारे मिथ्स हैं कि वो अंडे नहीं खाते, अंडों से कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, अंडों में गर्मी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं. मिनरल्स आपके योक में हैं, बायोटिन है, सो मेनी, इट्स सच अ पावरफुल थिंग. हत्ता कि आपका जो ये वे प्रोटीन्स बनते हैं, इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसको भी बेंचमार्क किया जा रहा होता है आपके एग प्रोटीन से. बहुत सारी चीज़ें हैं, बीफ प्रोटीन से, लेकिन लोग नहीं खाते. तो मैंने इसलिए आपसे पूछा. और आप सप्लीमेंटेशन कितना करते हो? कितना % ऑफ दिस इज सप्लीमेंटेशन? सर मेरा प्रोटीन का तकरीबन व्हाट आई डू इज आई टेंड टू नॉट सप्लीमेंट अनलेस आई नीड इट. ओके, सही है.
तो आई सप्लीमेंट विथ प्रोटीन. अगर मेरा मील मिस हो गया, अगर मैंने रात को प्रोटीन पूरा नहीं कर पाया, तो टॉप अप करने के लिए मैं सप्लीमेंट यूज़ करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा. दिस इज़ वाई सप्लीमेंट्स आर मेड बाय द वे. जी, ये क्योंकि लोग शुरू ही सप्लीमेंट से करते हैं. लोग सवाल गलत करते हैं ना, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, तो मैंने कहा भाई डाइट क्या है. तो नहीं, वो तो हो रही है, लेकिन सप्लीमेंट तो ज़रूरी है. मैंने ज़रूरी नहीं है. इट कम्स एज अ सप्लीमेंट बिकॉज इट्स एडिशन टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर. लुग़वी मायने भी इसके सप्लीमेंट ही हैं. सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसमें से सबसे ज़्यादा लेट्स से क्रिटीन काम करता है. हाँ. बहुत लेट्स से सप्लीमेंट काम करते हैं, तो क्रिटीन सबसे ज़्यादा काम करता सबसे रिसर्च है. और वो भी कितना काम करता है? 5%. तो है. एट द एंड ऑफ द डे पूरी सप्लीमेंटेशन की मार्केट है कितनी? कुछ भी नहीं है. गिमिक है, बहुत बड़ा गिमिक है, और बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है. सिंपल सी बात है कि एब्सोल्युटली. आई गेट टू नो अबाउट इन्वेस्टर्स के यार कुछ लॉन्च करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं. तो मैंने कहा ठीक है यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ. फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, फिश ऑयल हो गया. ये चीज़ें आई बिलीव इन. BCAAs आई डोंट बिलीव इन. मतलब ठीक है, एक कूल ड्रिंक है जो आपको सिप करते रहना वर्कआउट के बीच में, और आपके पास पैसे हैं ज़ाया करने के लिए, तो गो अहेड, कोई ऐसा मसला नहीं है कि पानी के अलावा आप वो पी लो, इलेक्ट्रोलाइट्स पी लो. लेकिन ज़रूरी नहीं है. अब यहाँ तो मसला ये है ना कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार वहाँ से सप्लीमेंट ले लो, जैसे मैं लेता हूँ, वो क्या करता है, वो सामने वाले को पूरा स्टैग बना के दे देता है कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना. दिस इज हाउ द मार्केटिंग वर्क्स. मैंने सर एनिमल पैक लिया हुआ है, मैंने ऐसी सप्लीमेंटेशंस ली हुई हैं, क्योंकि यार उस पे एक एडवर्टिजमेंट आपका ऐसा एक बॉडी बिल्डर बना होता है. हम सोचते हैं यार इसका 5% मसल ही मेरा बन जाए, खैर है, कोई बात नहीं, यू नो, कम्युनिकेशन तो काम आ रहा है सम टाइम ऑफ द वे देयर. बट इशू ये, एंड जो आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती, वो आपकी यूरिन में निकल जाती हैं. दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस जितने लोग ज्यादा मल्टीविटामिन्स लेते हैं, उनकी यूरिन एक डिफरेंट कलर की होती है. बिल्कुल ऐसे ही. एंड लोग कहते हैं ये इसका साइड इफेक्ट है. यार ये वो सारे आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर ही नहीं रही, वो फेंक रही है. सही बात है. ऐसे ही. और डार्क कलर का पेशाब भी आने लगता है. शुरू में मैंने जब यूज़ करना शुरू किया तो मैं डर गया था, बहुत बहुत पहले की बात है. अच्छा. तो पता चला कि भाई इससे हो रहा है. तो अच्छा मुझे बताएं, एग्जॉटिकली लीन तो आपने बता दिया, लेकिन एग्जॉटिकली लीन से थोड़ा सा अगर पुश बैक करें, तो आपका जितना कंटेंट मैंने देखा है, आप अक्सर एक नारा लगाते हैं, आसान है. गेम आसान है. गेम आसान है. गेम आसान है. गेम आसान नहीं है बॉस. कैसे आसान है, मुझे डिफाइन करें आप. सर गेम आसान है. आपने अगर लीन होना है, छोटी सी चेकलिस्ट है, ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है. कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है अगर आपने लीन होना है. अब लीन हम किसको कहते हैं? मैं ऋतिक रोशन को लीन कहता हूँ, मैं ब्रैड पिट को लीन कहता हूँ. अमंग विमेन मैं प्रियंका चोपड़ा को लीन कहता हूँ. सो व्हाट इज लीन? लीन इज अ सर्टेन टाइप ऑफ लुक दैट यू गेट with some amount of muscularity and small level of body fat. यानी कि आपका body fat level एक certain number के अंदर है, जिसको 12% कहेंगे हम मेल्स के लिए. For females you can add about 7 to 10%. ठीक है, तो let's say 19% अगर फीमेल का है, तो she is in the lean realm. सही बात. इसको काफ़ी सारी हमारी जो फैशन मॉडल्स हैं जो साइज 0 हैं, they also have muscle, they work out. ये काफ़ी लोगों के लिए एक न्यूज़ फ्लैश होगी कि ये जो विक्टोरिया सीक्रेट्स की मॉडल्स जिन्होंने कितने अरसे से चीज़ बर्गर नहीं खाया, दे ऑल्सो वर्क आउट, दे हैव बिल्ट मसल. नाउ एग्जॉटिकली लीन होने के लिए प्री रेक्विजिट पहला है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. यू नीड टू रेजिस्टेंस ट्रेन, क्योंकि अगर आपने वजन कम कर लिया और आपने मसल बिल्ड नहीं किया, तो कोई अजीब सी चीज़ निकलेगी आगे से. यू आर गोइंग टू लुक रिटार्डेड. और लोग अक्सर आपसे पूछ रहे होते हैं, मैंने तो किया है बहुत दफ़ा, मैंने बिना मसल के बहुत दफ़ा फैट लॉस किया, बीमार हो गया. लोग पूछते हैं क्या हो गया, परेशानी, कहाँ गए, क्या करना शुरू कर दिया. ऐसे ही है. और यही लोगों का परसेप्शन होता है, बिकॉज एक्चुअली यू डोंट लुक गुड. ये सर अगेन इसी फील्ड की बात है कि जिसको बॉडी डिस्मोर्फिया है, उसको तब भी वो अपने आप मोटा लग रहा होगा, और उसको वो फिजिक एक मस्कुलर फिजिक से बेहतर लग रही होगी, बट ही और शी हैज गॉट टू नो कि बाकी दुनिया को नहीं लग रही. Something that you might like yourself to look like is not something that's appealing to the world. What appeals to the world is a muscular, lean physique. For that, you need to resistance train. तो पहली चीज़ तो हमने सर ये कह दी कि resistance training ज़रूरी है. अब resistance training doesn't necessarily mean कि आप जिम चले जाएं और आप भी बाबल उठाना शुरू कर दें, डेडलिफ्ट लगाना शुरू कर दें. आप कैलिस्थेनिक्स वालों को देख लें, resistance training वो करते हैं. बिल्कुल ठीक है. आप टॉप के साइक्लिस्ट देख लें. A lot of people are in shape. Mountain climbers आप देख लें. ठीक है.
a lot of people that are into some form of resistance training activity, boxers को आप देख लें, they have this lean machine physique. MMA स्पेशलिस्ट है, MMA specialists. रोनाल्डो है, Absolutely, Ronaldo resistance 38 trains. 39 सेम एज, Absolutely. अमेजिंग फिजिक। And is the goal physique of what all of the world right now? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपने इज अ कंपल्शन। अभी तक सर मेरे तो चौथे पॉइंट पे आएगा कैलोरी डेफिसिट। अभी तक तो मैं आपको वहां लेके ही नहीं जा रहा। तो इन ऑर्डर टू बी लीन यू नीड रेजिस्टेंस ट्रेन। द सेकंड थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी एक्टिव। हम लोग एक्टिव नहीं हैं। अब एक्टिव होना किस चीज़ को कहते हैं? या आप नीट की बात कर रहे हैं? मैं सर नीट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस आप करते हैं, एंड ये वो नहीं है कि आए सर वॉक पे चले। वो आपकी एक्सरसाइज डेडिकेटेड है, वो नीट नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। बट कॉन्शियसली ये एक स्टेप ट्रैकर मैंने पहना हुआ है, 40,000 का स्टेप गोल। अगेन किसी भी चीज़ को, ये चीज़ मैंने फिटनेस में सर सीखी है कि इफ 1 इज गुड 2 इज नॉट नेसेसरली बेटर। अगर 10,000 स्टेप का फायदा है तो 20,000 का उसका डबल फायदा कंफर्म नहीं है। सही बात है। और 40 का डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एब्सोल्युटली। तो यू नीड टू हैव अ हेल्दी स्टेप काउंट, जिसको साइंसदान कहते हैं, मेरा ख्याल है 8 से 12,000 स्टेप कहते हैं। एवरेज 10,000 हुई। 10,000 के आप एक स्टेप गोल रखें, इतना आप एक्टिव रहें कि आप चलते फिरते हैं, आप अपना नीचे किचन में जाके देख लेते हैं क्या हो रहा है, ऊपर आ जाते हैं, सीढ़ियाँ यूज करें, एब्सोल्युटली सीढ़ियाँ चढ़ फिर सकें। और एक्टिव होने के बगैर लीन होना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। फिर आपका जो खाने की रूटीन है इट्स गोना लुक वेरी डिप्रेसिंग, क्योंकि तकरीबन ये 10,000 स्टेप्स के अंदर अंदर ही आपकी 400 500 600 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, चलते फिरते, उठते बैठते। कहीं आप जाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, कहीं आप किसी को मिलने जाएंगे। सही। तो बीइंग एक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको भी अगेन मैं यही कहूँगा कि ओवर किल ना करें। ठीक है। नंबर 3 is to eat well. I'm not even talking about protein right now. I am saying अभी कैलोरी डेफिसिट की बात नहीं हुई है। अभी कैलोरी डेफिसिट की तरफ तो हम गए नहीं है सर। Eat well. आपने एग्जॉटिकली लीन श्रेडेड होना है, आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, हाँ। आपने एक्टिव रहना है, आपने अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। Okay. अभी आपने मुझसे पूछा प्रोटीन पाउडर टॉप अप करने की रखते हैं, दैट इज वाई सप्लीमेंट्स वर फॉर्म्ड। मैंने डाइट प्रोटीन पाउडर से, सिर्फ प्रोटीन पाउडर से भी प्रोटीन लेके देखा है। मुझे सेशिएट नहीं करता, मुझे भूख लगती है, फौरन डाइजेस्ट हो जाता है, मुझे फिर खाना खाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुर्गी मैं खाता हूँ, 2 घंटे बाद मुझे आप कुछ भी देंगे मेरा खाने का दिल नहीं करेगा। आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए जाएंगे, मैं 18वां स्कूप उठा नहीं रहूँगा, मैं आधे पे सेटिस्फाई हो जाऊँगा। दिस इज़ माई हैक टू बी एबल टू ईट वेल इज़ होल नेचुरल फूड्स। अच्छा फाइबर, अच्छा इवन ग्रेन्स, चावल, रोटी, ये जितने पैकेज फूड्स हैं सर, इनमें इतना खर्चा हुआ है जितना चांद पे जाने पे नहीं हुआ हुआ। सही बात है। टू मेक फूड्स टेस्टी इतना खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है। इस पे आपका क्रंच है, इस पे आपका टेस्ट है, इस पे आपका सेशिएटिंग इफेक्ट। नाउ दे ट्राइंग टू मिनिमाइज इट सो दैट यू पिक अप अनदर वन, राइट? 3 पॉइंट्स बताए थे डॉक्टर माइक स्ट्राइटल, एक है बंदा जिसका मैं पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, उसने कहा था हाइपर पैलेटेबल फूड्स, मैसिवली अवेलेबल, चीपेस्ट। ये 3 चीज़ें किलर कॉम्बिनेशन है ना। और क्या चाहिए आपको? प्रिंगल्स वाला जब खुद कह रहा है वंस यू पॉप यू कांट स्टॉप, तो आप और मैं क्या कह रहे हैं? किसने एक प्रिंगल्स आखिरी दफा खाया? इट्स बीन मैन्युफैक्चर्ड दैट वे। हाँ, यू गिव मी अ बॉक्स ऑफ सॉल्ट एंड विनेगर प्रिंगल्स, सर आपको डब्बा नजर नहीं आएगा। सही बात है। और इसी तरह वो काफ़ी दफ़ा ये कहते हैं कि अगर आपको वही 5 आलू मैं उबाल के दे दूं कांटे के साथ, आप नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। प्रिंगल्स के डब्बे में आप पेल देंगे। ऐसे तो चौथा, अभी हम उस पे नहीं आए, कैलोरी डेफिसिट पे नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो अच्छा। सर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाँ। दूसरी चीज़ आपकी है कि आप एक्टिव हैं, तीसरी चीज़ आपकी है कि आप अच्छा खाना खाते हैं। और ये नहीं कि 100% अच्छा खाना खाते हैं, आप इसको 50, अगर लेट्स से इस वक्त आप टोटल जंक खा रहे हैं तो एक मील से रिप्लेस कर लें। माइंडफुल चॉइसेस होनी चाहिए। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है ना। मैं माँ के पेट से 150 kg का स्क्वाट मारते हुए नहीं आया था, इसको बिल्ड किया है। इसी तरह ब्रोकली मुर्गी सुबह से लेकर शाम तक आज मैं खा पा रहा हूँ, ये मैं पहले दिन से नहीं खा रहा, इसको बिल्ड किया है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इफ यू गो फॉर बेटर ऑप्शंस, और हम सबको पता है बेटर ऑप्शंस क्या है, अम्मी बचपन से बता रही है बेटा ये खाना अच्छा है, बच्चे को पता है। ऐसे ही है।
जो खुद भी खा रहा होगा KFC, उसको भी पता होगा कि यार ये हेल्दी फूड नहीं है। बच्चों को पता होता है, Absolutely. दे आर ईटिंग। सर आधे से ज्यादा अवाम जो ओबीस है, ये 3 चीजें आप उनको करवा दें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा दें, थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ा दें, उनको होल नेचुरल फूड्स दे दें, आधे ज्यादा प्रॉब्लम तो यहीं का यहीं सॉल्व हो गया। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चौथा पॉइंट पे आए अब आप। कैलोरी डेफिसिट क्योंकि मसला सारा ये है कि कैलोरिक डेफिसिट में लोगों की जान निकल जाती है। सर अब आप देखें ना, आप अगर अच्छा खाना खा रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, आप अगर एक्टिव हैं, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इन्हीं वेरिएबल्स को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छी नस्ली कर लें, प्रोग्रेसिव ओवरलोड वहाँ अप्लाई कर लें, सही बात। ठीक है। आप अगर होल नेचुरल फूड्स खा रहे हैं, उसके अंदर आपका रेशियो 50-50 है, उसको आज आपने 80-20 कर लिया, वहाँ आप इंप्रूव कर दिए। डेफिसिट तो बहुत बाद की बात मैं लेके आ रहा हूँ, पहले तो यू कैन जस्ट डायल इन दीज थिंग्स एंड देन यू कैन कम कि यार अच्छा अब मुझे लगता है मुझे थोड़े से चावल कम करने पड़ेंगे और ब्रोकली बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपने टिप ऑफ द आइसबर्ग के नीचे आइसबर्ग बिल्ड करना शुरू कर दिया, अब आप टिप देखना चाह रहे हैं, तो आपने फिर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि यार बस ये थोड़ा सा रह गया, ये रह गया, वो रह गया, फिर आप उसको रिवर्स इंजीनियर करना शुरू करो। बिल्कुल। अगर आप शुरू से ही इस टिप, मुझे लगता है कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम कैलोरिक डेफिसिट की बात करते हैं ना, तो वी थिंक ओनली अबाउट कटिंग द क्वांटिटी, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड, जी, या फूड प्रोसेसिंग के बारे में नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल अगर 200 ग्राम चिकन फ्राइड है और 200 ग्राम चिकन ग्रिल्ड है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क। फॉर एग्जांपल आपने अभी उबले हुए आलू की बात की, फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल साइज़ का पोटैटो लेते हैं, उसके स्किन के साथ उसको बेक करते हैं और खाते हैं, थोड़ा मज़े का भी लगता है, और 150-200 कैलोरीज होंगी। लेकिन अगर उसी का आप फ्रेंच फ्राइज़ बना लो, 450-500 कैलोरीज पे टच कर जाएगा वो। तो हाउ यू प्रोसेस फूड ऑल्सो मैटर्स ना। सर सटाइटी पर कैलोरी है, बिल्कुल, कि आपको ये चीज़ सटाइटी पर कैलोरी कितनी दे रही है। आपको जंक हमेशा इस लेवल पे एंड में नज़र आएगा। होल नेचुरल फूड्स हाई इन फाइबर, हाई इन मल्टीविटामिन्स, हाई इन प्रोटीन, हाई इन वाटर कंटेंट, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सटाइटी ज़्यादा देंगी। बिल्कुल, और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक्सपोजर जो होगा वो भी बेहतरीन होता है उसमें। जैसे अभी आपने इसकी बात की, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें बेसिकली रिसर्चर ने रिकमेंड किया था कि ऑलवेज ट्राई टू ईट योर प्रोटीन इवन इफ़ इट्स सप्लीमेंटल। जैसे ख़ास तौर पे ग्रीक योगर्ट में आप वे प्रोटीन मिला के खाएं। जैसे मैं प्रोट्स बनाता हूँ, मैंने भी वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा था कि यार आपको और बनानी चाहिए। तो मैंने कहा यार अब थोड़े से ज़रा मैसिव मील्स हैं वो मैं अलग से बनाऊँगा, उसमें बेगम की हेल्प चाहिए होती है, तो मैं सुबह उठ के आराम से बना लेता हूँ। ओट में मैंने ओट्स बनाए पानी में, उसमें प्रोटीन शेक मिलाया चॉकलेट का और गरम गरम खा लिया, तो डिज़र्ट भी हो जाता है और वो मैं अपना प्रोटीन खा भी लेता हूँ, क्योंकि वो बेसिकली अब वो डायरेक्ट उसमें नहीं जाएगा ट्रैक में। हाँ, ट्रैक में, अब वो डाइजेस्टिव ट्रैक से होता हुआ जाएगा। वो पूरे जिस तरह फूड प्रोसेस होता है बॉडी में, ब्रेक डाउन होता है, उस तरह होता हुआ जाएगा। तो सप्लीमेंटल को भी आपने थोड़ा सा अपने लिए बेनिफिशियल कर लिया। सप्लीमेंटेशन मैं इस पर गोल यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग माई कटिंग फेजेस। मैं क्या करता हूँ कि दही में प्रोटीन पाउडर मिक्स करके उसमें इस पर गोल के 3-4 चमचे डाल दूंगा ताकि वो थिक हो जाए। हाँ, खाने में टाइम लगेगा, डाइजेस्टिंग में टाइम लगेगा, और ये आपके पेट के ऊपर एक लेयर बना के बैठ जाता है। आपको ऐसा लगता है मैं फुल हूँ। तो थ्रू फेजेस वेयर, क्योंकि हमने अगर बात की कि आई एम 3 वीक्स आउट फ्रॉम अ फोटोशूट, तो वो 3 वीक्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली टफ, राइट। तो ये वाले सारे हैक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं ना कि आपने वो फंडामेंटल्स पे काम किया हुआ और वो बेसिस बनी हुई हो आपकी। जब आप जाके फॉर एग्जांपल एक ऐसे बंदे को जो इनएक्टिव है या फिर जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 25% पे है, आप ये नहीं बोल सकते कि 3 वीक्स अवे हो तो तुम भी ये काम कर सकते हो। वो आप कर सकते हो क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो जी, कैमरा रेडी हो। लेकिन एग्जॉटिकली लीन की जर्नी पे वो शुरू कर सकता है, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कर सकता है, बिल्कुल वो मतलब अपनी एक्टिविटी का लेवल बढ़ा सकता है। सर एक स्टेप ट्रैकर मिलता है, मेरा ख्याल है ये शाओमी वाले देते हैं, कोई मेरा ख्याल है $7-8 के बराबर है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वैसे। हाँ, 1200-1500 रुपए का आपको मिल जाएगा। आप लेके रख लो, आपका स्टेप ट्रैकिंग कर रहा है, वरना आपका फोन कर रहा है। सही बात है। अच्छा मुझे बताएं कि आप जो ये जुमा रन करते हैं सर, तो आपका माशाल्लाह ये वो कहता है वो है फ्लैगशिप कंटेंट है आपका जी। तो इसका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि मैंने हमेशा नोट किया है कि यू मस्ट हैव समथिंग यूनिक इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, जहाँ से आपको एक गो अहेड मिलता है या फिर आपकी एक्सेप्टेंस आनी शुरू होती है या फिर लोग आपको नोट करना शुरू करते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे आया, और वो भी कुर्ता शलवार में जुम्मे के बाद रन करने का? यही मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, बाबा और कोई ऐसा है जो जुम्मे के दिन शलवार कमीज़ में ड्रेस शू में भागते हुए बाइसेप निकाल रहा हो?
नहीं कोई नहीं, जब भी तो मैंने पूछा आपसे। हाँ ये तो इंस्पिरेशन आप कहाँ से हाँ ये लेते तो हैं? आपकी ऐसा तो कोई है ही अपना नहीं। ब्लूप्रिंट है आपका ये। सर कोविड था, ओके। कोविड का टाइम था और उस वक्त ऊप पटांग हरकतें लोग कर रहे थे क्योंकि जिम बंद है। ओके। ठीक है, हैशटैग नो एक्सक्यूजेस चल रहा था कोविड के टाइम पे, आप जहाँ जाएं अच्छा सारे फिटनेस वाले, मैं भी अपनी तरफ से एक फिटनेस वाला बनता था 2020 में। सही है। तो मैंने एक दिन जुम्मे के नमाज के दिन चप्पल में शलवार कमीज़ पहन के दौड़ लगाई। शलवार कमीज़ भी मेरे वालिद साहब की थी क्योंकि अपनी तो कभी ली नहीं थी, खुली डुल्ली शलवार कमीज़ थी। उसमें मैंने दौड़ लगाई और लड़के को बोला यार तू ज़रा रिकॉर्ड कर दे। स्टोरी मैंने डाल दी। उस स्टोरी पे एक तो इतने कमेंट्स आए, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, और मेरी एक बहन है निम्रा बुच्चा, शी फेल इन लव विद इट एंड शी सेंट मी सो मेनी मैसेजेस, दिस वाज सो कूल, दिस वाज सो कूल। Then I started doing it again. अब if you meet me in real life and if you come to the gym, तो सर देखें मैं एक बड़ा हम्बल आदमी हूँ। मैं ट्रेनर की शर्ट पहन के खड़ा होता हूँ, किसी को नहीं पता बॉस है ये। मैं अपना वहीं पे काम कर रहा होता हूँ, ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, चीज़ें कर रहा होता हूँ। ये जो जुम्मे के दिन मैं जो स्टाइल वाइल मारता हूँ ये कोई और है। ये एक पर्सनैलिटी है जो मैंने क्रिएट की of somebody who is extremely stylish and likes to show off his muscles and likes to kind of walk the walk and सही बात है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को ही बोलता हूँ, मैं बल्कि कुछ ऐसे पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि 40 इज़ अ वेरी गुड एज टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे पास ना, हमने इतने धक्के खा लिए हैं लाइफ में, इतने भंड देख लिए हैं कि ये 40 इज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी हैव दैट वी कैन इम्पार्ट। कि यार अब ना बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं भाई, हमने भंड कर ली हैं, तुम ना करना। तो हमारी आगे वाली जनरेशन हैं, जेन ज़ीज़ हैं, उनको बताना। हमारी औलादें हैं, आपका माशाल्लाह 12 साल का बेटा है, बिल्कुल, मेरा भी इस नवंबर में 12 साल का बेटा हो जाएगा। तो अब ये वो बच्चे हैं जिनके लिए उनके पेरेंट्स अगर कुछ नहीं कर सके तो हमने कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में। मेरा तो ख्याल है कि सबसे पहले तो ये कि उस आने वाली जनरेशन के लिए हमें रेडी होना चाहिए कि भाई अगर वो विजडम के लिए किसी को सर उठा के देखें तो पहले हम ही नज़र आएँ उनको। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे आपने अपना एक जो पर्सोना क्रिएट किया हुआ है, वो भाई जो आप अक्सर बोलते हैं ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मुझसे पूछता आपका नाम क्या है, क्योंकि वो फिटलेग के नाम से जान रहे होता है मुझे। तो मैंने यार ब्रांड काम कर रहा है, तो आपका इमेज ये है यार वो बंदा जो कुर्ता सलवार भागता है, वो जो शूज़ में भागता है और उसकी बड़ी बड़ी नसें हैं और ये। तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा एक दफ़ा यार वो क्या नाम है उस बंदे का, वो जो जुम्मे के बाद भागता है और ये करता है। तो मैंने बाबर भाई नाम। अरे हाँ बाबर। तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। बन गई है सर। मैं तो अक्सर जिम्स में जाता हूँ, ट्राईफिट में मेरा नाम पड़ गया था जो शलवार कमीज का है। अच्छा अच्छा। Because that's how people used to recognize you're that guy, right? That शलवार कमीज guy. नहीं it's really amazing. अच्छा मुझे बताएं, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक तो नहीं, लेकिन टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ इमोशनल वेलबींग इन सेक्स लाइफ। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि मैंने पर्सनली और मैंने अपने क्लाइंट्स में या अपने दोस्त यारों में जिसने भी रेजिस्टेंस ट्रेन किया है या स्ट्रेंथ ट्रेन किया है, वो वक्त के साथ साथ बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड देखा है अपना या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। मैं तो ऐसा भी हुआ, एक दफ़ा मैं जिम में एक पर्सनली ट्रेन कर रहा था एक बंदे को, तकरीबन कुछ 1.5 महीने बाद जो लेग्स की फ्रिक्वेंसी मैंने ज़्यादा कराई उसकी, था कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा लेग्स करवा रहा था। तो मुझे ऐसे ही बोलता है फात भाई इधर आइएगा। तो बड़ा शर्मा के बोल रहे हैं वो असल में मेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। तो क्या ये लेग्स की वजह से हुआ है? तो मैंने फ्रिक्वेंसी किस चीज़ से ज़्यादा हो गई? कह रहे अब मैं क्या बताऊँ आपको, बस ये होगा। तो मैंने कहा इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, फर्स्ट टेल मी। तो ये क्या लग रहा है आपको? तो कह रहे नहीं मतलब मेरे लिए तो ये है कि पहले कभी आई डिड नॉट फील लाइक इट। तो मैंने कहा देखें ज़रूरी नहीं है लेग से हो रही हो, आप रेजिस्टेंस ट्रेन कर रहे हैं, वेट ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने खाने का भी ख्याल कर रहे हैं, तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आपके थोड़े से ठाटे मार रहे होते हैं, सुधर रहे होते हैं। तो इट्स गुड थिंग। तो और वो ही वॉज 38-39 एज वेल। तो मेरा तो ख्याल है कि इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर सेक्स लाइफ एंड योर लिबिडो। बिल्कुल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई वुड वांट टू से दैट आपके जो टेस्ट लेवल्स हैं सिविलाइजेशन में, आपको एक काम करने के लिए इस दुनिया में लाया गया है, दैट इज टू रिप्रोड्यूस। बिल्कुल ऐसे ही फंडामेंटल फंक्शन है आपका। इफ यू आर हेल्दी, इफ यू हैव गुड मसल, इफ यू आर एक्टिव, इन दैट इवेंट नेचर वांट्स यू टू रिप्रोड्यूस। इस बात को सर अगर आप ऐसे सोचें कि अगर मैं अपने आप को भूखा मार मार के अपना वेट लॉस कर रहा हूँ, इस वक्त मेरी बॉडी जो है वो अपने आप को खा रही है। फैट लॉस क्या है? यही है ना कि कैनिबलाइजेशन है। मेरी बॉडी अपने आप को खा रही है क्योंकि उसको मैं खाना नहीं दे रहा।
तो इस वक्त मेरी बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए तो तैयार नहीं है। आप इस वक्त अपने फ़ोन को लो बैटरी मोड पे रख लें तो उसमें से आप वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें जो आपको नॉर्मली मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि हम लोगों का मसल मास नहीं है सर, मसल मास का ना होना लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, ये लाइट बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग वेट लॉस के चक्कर में करते क्या हैं कि अपना मसल मास लूज़ कर देते हैं, फिर उनको शौक होता है 4-4, 5-5 दफ़ा डाइट करने का। हर दफ़ा वो डाइट करता है, 10 किलो वेट गिरा, 5 मसल 5 फैट, 10 किलो जब बढ़ा प्योर फैट। हर दफ़ा जब ये करता रह गया, उसका मेटाबॉलिज्म गया तेल लेने, अब वो बैठ गया, उसको नॉर्मल खाने पे जिस पे वो वेट लूज करता था वो गेन कर रहा है, उसका मूड खराब है, लिबिडो उसका ख़त्म हो चुका है। सर मसल के बगैर आप हैंडीकैप हो जाएंगे, मसल के बगैर आपका मूड वो नहीं रहेगा, आपकी स्लीप वो नहीं रहेगी, एंड आपका लिबिडो इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। When you build muscle, you give the body good nutrition, you are active, then your body gives you the right to reproduce. And ये अक्सर मैंने क्लाइंट्स में देखा है, और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने कहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं, सर मैं पागल हो गया हूँ। There are different aspects about this जिसके बारे में वो बात करते हैं। They talk about a certain amount of hardness that they've never had before. फ्रीक्वेंसी की बात भी मैंने सुनी है, सही बात है, टाइमिंग की बात मैंने सुनी, वैस्कुलरिटी बेहतर हो जाती है, ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, जाहिर है वो हर चीज़ फिर इम्पैक्ट करती है आपको। एब्सोल्युटली। मेन चीज़ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ड्रग्स यूज़ एंड अब्यूज़ करेंगे तो उससे हमारा लिबिडो इफेक्ट होगा। ओके, ठीक है, इस केस में ये मैंने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की बात, हाँ मैं स्टेरॉइड्स वगैरह, स्टेरॉइड्स की बात, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप स्टेरॉइड्स क्यों नहीं लेते। कुछ तो ये कहते हैं कि आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको मेरा वर्कआउट पता है, जिनको मेरी रूटीन पता है, वो आते हैं तो अक्सर उनका सवाल होता है क्यों नहीं। क्योंकि सर इस वक्त फास्ट ट्रैक ज़िंदगी चल रही है, सब लोगों को शॉर्टकट चाहिए, और ये एक शॉर्टकट है जिसमें लोग 18 साल का बच्चा अगर चर्च पीता है, वो ये थोड़ी सोचता है कि मेरी उम्र कम हो रही है, वो तो ये कहता है यार मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, सुरूर आ रहा है। सिगरेट भी इसी तरह पीते हैं लोग। तो इस वक्त 18 साल का बच्चे को अगर आप ये कहते हैं कि आपकी शायद एज, बुढ़ापा ख़त्म हो जाए या आपका लिबिडो अफेक्ट हो जाए, ये हो जाए, उसको भी परवाह नहीं है, वो अभी टीका लगाने को तैयार है। हाँ। तो मुझसे अक्सर लोग जब पूछते हैं कि आप क्यों नहीं करते काम, हालांकि मैं मॉरली इसके खिलाफ नहीं हूँ, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, मैं डरता हूँ, मुझे अभी तक स्टेरॉइड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे अगर मार्वल मूवी से कोई ऑफर आ जाएगी और वो कहेंगे इतना मसल डाल के आ जाओ तो हम आपको हीरो ले लेंगे, सर मैं अभी ठोक दूंगा, सही बात, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मैं भी अक्सर देखें, मैं भी अक्सर बोलता हूँ, मैंने इस पर बाकायदा पॉडकास्ट किया है, डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग का, ये सब कुछ किया है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हमारी जितनी भी इंस्पिरेशन आ रही है ना, सब बॉडी बिल्डिंग से आ रही है। हमेशा देखें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ शारा फैसल है जी, हम लोग कभी रेस लगाएंगे, मैं अपनी स्विफ्ट निकालूंगा, आप अपनी अच्छी गाड़ी निकालेंगे जो भी आपके पास है, और हम रेस लगाएंगे और हम शारा फैसल पे रेस लगाएंगे। अब हम जाके F1 रेस लगाना शुरू कर दें तो हम इस काबिल नहीं हैं, सही है। हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं और आप जो कर रहे हैं फिटनेस में, वो शारा फैसल पे रेस लगा रहे हैं, ऐसा ही है। वो जो कर रहे हैं वो प्रोफेशनल F1 की रेस कर रहे हैं, जी। तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, बिल्कुल उसके लिए different ड्रग रेगुलेशंस डिफरेंट है, जो भी चीज़ है, तो वो वहाँ पे सेंस बनाता है। लेकिन आपके और मेरे उसमें केस में मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि अपना एंड गोल, जैसे आपने मार्वल मूवी की बात की ना, डेफिनेटली मुझे ही पता है, फॉर एग्जांपल आमिर खान, जॉन अब्राहम, इन सब चीज़ों के पीछे ये चीज़ें हैं। और जॉन अब्राहम को अगर आप 10 साल पहले धूम 1 में देखें तो वो लूसी था, और अब आप उसको देखें, और बीच में एक उसकी मूवी आई थी जिसमें वो बहुत मैसिव 100 kg से ऊपर गया था, तो इतना 30 के बाद 40 के बाद आदमी इतना मसल पैक ऑन नहीं कर सकता, हाईली इम्पॉसिबल है। तो जब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो वाई नॉट, मतलब मैं भी नहीं सोचूंगा, मैं तो बल्कि दोस्तों से, मेरी बेगम बोलते तुम कभी नहीं करना, मैंने कहा देखो अगर 50 साल से ऊपर मुझे कहीं लगा कि मैं ढीला पड़ रहा हूँ तो आई डेफिनेटली गो ऑन TRT या फिर इस तरह की चीज़ों पे। सर मैं तो TRT के लिए गया था, आई वॉज इंटरेस्टेड इन TRT। मैंने सोचा मैं 35 साल का हो गया यार, आई प्रॉब्ली हैव लो टेस्ट लेवल्स, ठीक है, अब एज हो गई है मेरी, आई वेंट एंड गॉट माई टेस्ट चेक्ड, मैंने कहा अगर कम हुआ तो मैं TRT ले लूँगा, कोई इशू नहीं। उसने कहा सर 900 आपका टेस्ट है, आप क्या चाहते हैं? हायर साइड पे ही है। सही है। उसने कहा आपको TRT की अगले, मुझे तो लग रहा है 20 सालों तक जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट होता क्या है सर, मैंने एक तो जब होता क्या है, न्यूबी गेम्स जब मेरे ख़त्म हुए
पहले 2-3 साल मैंने अच्छी वाली ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद वो मुझे फ़ायदे नहीं नज़र आए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो कि मुझे पहले आ रहे थे। क्योंकि सर होता क्या है कि न्यूबी कोई आता है, इस बात को लोग बहुत लाइटली लेते हैं। एक बंदा जिसने कभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं किया, 6 महीने में उसकी फिजिक पे क्या फ़र्क पड़ सकता है सर, आपको अंदाज़ा अंडरएस्टिमेट करता है, उसको अंदाज़ा नहीं है। जितना मसल वो पैक ऑन कर सकता है अगले 6 महीने, मैं और आप तो नहीं कर सकते। नहीं, कभी नहीं। And he can become a totally different person. He can have his metabolism increase by at least 1,000 calories per day. लोगों का मेटाबॉलिज्म खत्म है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेकर आता हूँ, कोई आता ही नहीं है। लोग कहते हैं हम फैट लॉस करेंगे जी, हम तो ट्रेडमिल पे जाएंगे। यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू। सही बात है। आप न्यूबी गेन्स लेके तो देखो। तो जब मेरे न्यूबी गेन्स खत्म हुए तो उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप तो सर 32 साल के हो गए हो, स्टेरॉइड कुछ नहीं कहता, ले लो। मैंने भी सोचा और सोचा, बहुत सिंपली सोचा। फिर मैंने सोचा यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी स्पोर्ट में थोड़ी सी वैरायटी बढ़ा देता हूँ। मैं भागना शुरू कर दिया और चीज़ शुरू कर दी। आई केप्ट लुकिंग फॉर प्लेसेस वेयर आई कुड इम्प्रूव। बॉक्सिंग शुरू कर दी, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग शुरू कर दी। हाँ, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड। एंड इवन टुडे आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, आई हैवंट टेकन स्टेरॉइड्स बिकॉज आई एम स्कैर्ड। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये चीज़ें अपने को समझ आती हैं बॉस। ये फार्माकोलॉजी के भाई ये होगा, फिर आपके बाल गिर सकते हैं, उसके लिए आपने ये लेना है। यानी कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट हैं, उनके लिए आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके साइड इफेक्ट है जिनकी आप दवाइयाँ ले रहे हैं। और फिर तो सुपरविजन फार्मेसी घर में आप खोल के बैठे हुए हैं। सुपरविजन भी बहुत क्लास की चाहिए होती है जब कहीं जाके आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। अब ये जो मूवी स्टार्स हैं, सब लोग हैं, इनके कोई बहुत महंगे महंगे डॉक्टर्स होंगे, बिल्कुल टीम्स होती हैं पूरी, जो उनका ब्लड मैनेज कर रही है, उनके लेवल्स देख रही है, उनकी चीज़ें कर रही हैं। और फिर होता क्या है सर कि मैंने ये मूवी काफ़ी दफ़ा प्ले की हुई है अपने जहन में। हम लिबिडो की बात कर रहे हैं और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये बात आई। मैंने लेट्स से एक 12 हफ्ते का साइकिल लगा लिया। होगा क्या कि मैं जिम जाऊंगा और दोबारा मैं वो न्यूबी गेन्स देखूंगा अपने अंदर। मैं अपने बाइसेप का साइज़ बड़ा होता हुआ देखूंगा, अपने अंदर वैस्कुलरिटी में और देखूंगा। जब बाय द टाइम वो 12 हफ्ते ख़त्म होंगे, आई वुड हैव बीन एट द पीक ऑफ माई हैप्पीनेस एंड माई परफॉर्मेंस। जब वो साइकिल ख़त्म होगा तो मैं डेली जिम में जान मार रहा हूँ एंड आई विल सी माई सेल्फ डिटोरिएट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एवरी डे। फिर क्या होगा, मैं रुक जाऊंगा क्या? मैं दूसरा साइकिल नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही, जब वही तो विशेष साइकिल है उसी साइकिल से विशेष साइकिल स्टार्ट होता है। और होता सर यही है कि आपने क्योंकि अपनी बॉडी को एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर दिया, आपने आपके टेस्टिकल्स ने प्रोड्यूस करना छोड़ दिया। और आपके लिए इसलिए सेंस नहीं करता क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, या यू डोंट स्टैंड फॉर दिस। जैसे आप फॉर एग्जांपल मार्वल की मूवी की बात की, अब आप आ गए शोबिज में आ गए तो आपको इस तरह के रोल्स मिलने लगे, तो ठीक है, क्योंकि आपको पैसे ही मिल रहे हैं, नाउ इट्स योर ब्रेड एंड बटर, तो आप करेंगे। आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जाके कम्पीट करना शुरू कर दिया, इट्स योर ब्रेड एंड बटर, कोई मसला नहीं। जैसे डॉक्टर वसीम है, डॉक्टर वसीम ने कम्पीट भी किया है, और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, कम्पीट करते हैं, तो उन्होंने किया है काम एंड दे कम क्लीन। जैसे मैंने पॉडकास्ट की थी हसान महमूद की, अच्छा, द जायंट वन, तो माशाल्लाह वो मतलब ही इज़ कम क्लीन के हाँ आई हैव टेकन इट, बट आई नो हाउ टू टेक इट। इन्स एंड आउट्स आपको पता होने चाहिए, और सुपरविजन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ब्लड वर्क करते रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी इसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, जिसके लिए आप रेडी हैं तो गो अहेड। अदरवाइज इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं जब तक आप इस तरह के लीन हो सकते हैं। और if you want to do it to look like a movie star, you can look like a movie star without it. If you want to do it to impress girls, girls are not impressed with such big muscles unless you find some girl I haven't met. ऐसे ही हो सकता है, there are exceptional cases everywhere, but the girls that I've met, वो कहती हैं यार मुझे, यार लड़कियों को तो 12% और 6% बॉडी फैट में फर्क पता नहीं चलता, लौंडों को ही पता चलता है। आप जितने श्रेडेड होंगे उतने आप पे लड़के ही आके आपको अप्रिशिएट करेंगे, लड़कियां नहीं करती, उनको नहीं पता ये एब्स 6 कितने होते हैं, 8 कितने होते हैं। ऐसे ही ये साइंस उनको नहीं पता। तो इसी में मैं ये कहता हूँ कि इट्स योर लिबिडो दैट माइट सफर इन द लॉन्ग रन। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन सर, हमारी चल रही है इस वक्त, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारी लाइफ स्पैन जो है वो अब जाके 85 क्रॉस कर रहा है। एक ज़माने में 50 साल था, सर्दी गर्मी से हम लोग मर जाते थे। एंटीबायोटिक्स हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। सही बात है। उसके बाद अब टेक्नोलॉजी और आगे चलती चली जा रही है, लाइफ स्पैन हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है, क्वालिटी कम होती चली जा रही है। इसी क्वालिटी के अंदर हमारा सेक्स स्पैन भी है। आई थिंक अ पर्सन शुड बी एबल to have sex until he dies, man. I don't think that there is any reason not to. You should be able to run until the day you die also.
सही बात है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड बी एबल टू डू, और ये हम लोग सोचते नहीं है। अगर मैंने ट्रैवल करना है 90 साल की उम्र में और मैंने एक बैग अपर हेड ट्रैक में रखना है जहाज के, आज मैं ओवरहेड प्रेस करूंगा उससे 10 गुना वेट, तो कल वो मुझसे बैग उठेगा, वरना नहीं उठेगा। दिस इज वेयर फंक्शनल ट्रेनिंग कम्स इन। एब्सोल्युटली। मैंने कल कोई कुत्ते को वॉक पे लेके जाना है 90 साल की उम्र में, लेट्स से आई लाइक डॉग्स, और वो कुत्ता मुझे वॉक करा रहा है या मैं उसे वॉक कर रहा हूँ, आई नीड टू बी एबल टू पुश अ स्लेड टुडे। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी मेरे जहन में आया, क्योंकि आपका ट्रेनिंग से भी वास्ता रहा है, जिमिंग से भी रहा है, EMS सिस्टम जानते हैं आप? ये इलेक्ट्रोक्यूशन जो भी सिस्टम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका फुल फॉर्म। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डायोड्स होते हैं जो आपके मसल को स्टिमुलेट करते हैं, शॉक देते हैं। अब उसको पैकेज इस तरह किया जाता है कि यार 20 मिनट में आप हफ्ते में 2 दफ़ा आएँ, 20 मिनट का वर्कआउट, आपका पूरा हफ्ते का वर्कआउट हो जाएगा। अब मसला सारा ये था, कितने लोग मुझसे पूछते हैं, जितनी मेरी रिसर्च रही है, आपसे मैं सिर्फ ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम एक थॉट सीड प्लांट कर सकें लोगों के माइंड में कि यार ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनको रिहैब से गुजरने की ज़रूरत थी, रिहैबिलिटेशन के लिए, जिनकी इंजरी हो जाती है सीरियस और उनको माइंड मसल कनेक्शन का या मूवमेंट का इशू होता है, उनके मसल को शॉक करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। अब उसको एक पैकेज कर दिया, जिस तरह व्याग्रा को पैकेज किया गया था यहाँ से सेक्स उसमें, तो उसी तरह इन्होंने रीपैकेज कर दिया कि आप आएँ और 20 मिनट में आपका काम कर देंगे। तो अब साइंटिफिकली अगर आप मसल को शॉक दे रहे हो तो ये मसल की हाइपरट्रोफी जो आप वॉलंटरली करते हो, ये उसमें तो मेरा नहीं ख्याल मतलब साइंटिफिकली ट्रांसलेट नहीं होता। और दूसरी बात, वो महंगा भी है, सही है। अब उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए। अब एक तरफ आपके पास डंबल्स और बाबल्स हैं जिसमें कोई वो नहीं है, आप गले सड़े भी चल रहा हो, लोहे का हो, वो चलता है क्लैंगिंग एंड बैंगिंग वाला। तो आपको क्या लगता है कि काफ़ी लोग, वैसे तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जो भी इस तरफ जाना चाह रहे हैं फॉर द लॉन्ग रन, इज़ दैट राइट, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए? For your audience, I'll give you some context. I'll give you some context in all 3 departments. हम लोगों ने बहुत कोशिश की है तीनों चीज़ों को, अच्छी ट्रेनिंग को, अच्छे न्यूट्रिशन को और अच्छी स्लीप को। हमने उसकी ऑल्टरनेट ढूंढने की बहुत कोशिश की कि यार इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होगा। सही बात है। रिकवरी के अंदर आप सोना ले लें, आप रेड लाइट थेरेपी कर लें, आप आइस बाथ ले लें, आप जो मर्जी चीज़ें कर लें, जो आपको स्लीप से रिकवरी मिलेगी आपको नहीं मिलेगी। 2-2 घंटे सो रहे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। हाँ, कोई आपको इसके ऊपर अगेन बहुत मिनिमल बेनिफिट होगा भी, अगर होगा तो। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, आप EMS लगाते जाएं दिन रात, मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह सप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्लेस करता चला जा रहा है। आप जो मर्जी सप्लीमेंट लें, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आप सर लोगों के विटामिन D लेवल्स लो होते हैं, वो दुनिया भर के सप्लीमेंट लेते रहते हैं, जब तक उनका वो पूरी चीज़ नहीं होगी, सही बात है, इट्स नॉट गोना वर्क। तो अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्लीप, अच्छा न्यूट्रिशन का सर कोई देयर इज नो वे अराउंड इट। आई डोंट थिंक सो। बेहतरीन, दिस इज़ द बेस्ट वे टू पुट इट। क्योंकि यही होता है कि लोग बेसिकली ये होता है यार ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि वो कहते हैं ना कि एलिक्सर है, कि यार ये मिल गया तो ये इट्स, क्योंकि जादू ढूंढ रहे हैं ना हम सेक्स अपील ढूंढ रहे हैं, हम जादू ढूंढ रहे हैं। किसी को ये कहना कि कंसिस्टेंटली जाके जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, पेनफुल ट्रूथ है, सेक्सी थोड़ी है। हाँ, पेनफुल ट्रूथ। हाँ, कंसिस्टेंट रहो, 3-4 साल लगाओ, अच्छी फिजिक बन जाएगी। आप कर सकते हो यार। हाँ भाई, हमने भी हाँ यार, तुमने तो डोले बनाए हो, तुम तो हमें वेट लॉस के लिए भी बोलोगे डंबल उठाने को यार। सेक्सी नहीं है ना सर। अगर मैं कहूँगा ये आप इलेक्ट्रिक शॉक तो लेके देखें, साथ में आप ये आइस बाथ कर लें, और ये जो सप्लीमेंट है ना, ये आपको अभी आपका मेटाबॉलिज्म तेज गोली कर देगा, गोली। एक क्वेश्चन है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मार्क मैंसन के पॉडकास्ट में मैंने सुना था एक दफ़ा, तो मैंने कहा यार जैसे कभी लाइक माइंडेड लोग आते हैं जिनका थोड़ा सा लाइफ पे विजन बड़ा अच्छा होता है, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा सच है जो आपको लगता है कि अगर आप उस पर स्टैंड करते हैं कि ये सच है, लेकिन लोग मेजॉरिटी आपके ख़िलाफ़ होंगे उस पर, और आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग भी हो सकते हैं, सही है, लेकिन वो सच ऐसा है जो कहीं ना कहीं जाके आपको एम्पावर करता है उस पर काम करते रहने के लिए। ये बड़ा थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार जो हम मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कि मसल बिल्डिंग ऐसा सच है जिसके लिए तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, जैसे मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक कॉर्पोरेट टॉक में गया था, वहाँ मैंने वॉक को कहा कि भाई वॉक ना करें, तो उन्होंने शुरू हो गए, मैं यार आप तो वॉक को बेसिकली बदनाम कर रहे हैं।
तो मैंने उनको ये कहा, मैंने आप 70 साल तक भी वॉक करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले मस्कुलेचर पे काम करें, क्योंकि ये आपको वहाँ लेके जाएगा। तो वो मेजॉरिटी 99% ऑफ ऑडियंस जो थी ना वो मेरे खिलाफ हो गई थी, लेकिन मैं जो सच बोल रहा था मुझे पता था कि यार ये वो सच है जहाँ पे मैं स्टैंड कर सकता हूँ, और ये लोग 10 साल बाद जाके 20 साल बाद जाके बोलेंगे किसी ने हमें बताया था। तो कोई ऐसा सच, ये बड़ा ना इंपॉर्टेंट एक आपके अंदर से निकाल के लेकर आता है कि यार मैं किसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ जिसके लिए लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन मुझे पता है दिस इज़ द ट्रूथ दैट आई कैन स्टैंड फॉर एंड आई कैन वर्क फॉर होल माई लाइफ। वो फिटनेस से भी हो सकता है, वो कई किसी और से भी हो सकता है। आई थिंक योर लाइफ चेंजेस ड्रामेटिकली विद द वे दैट योर लुक्स चेंज। मैं बिलीव करता हूँ इसमें दुनिया शालो है। आप अपनी लुक्स को इम्प्रूव करेंगे, आपकी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट इम्प्रूव होगा। ये बात करते हुए बहुत कड़वी लगती है और ये लोग बोलेंगे सीरियस सब कुछ होता है यार और ये ये तो होता है। शालो है यार, इसलिए तुम जिम जाते हो क्योंकि तुम्हें अपनी लुक्स बेहतर करनी है। हाँ, मेरी लुक्स बेहतर होंगी, दुनिया में मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो बेहतर नहीं होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ में। यार बाबू भाई इट्स वेरी ट्रू। देखिए मैं इस पर रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो अभी आपकी साइड पे हूँ ना। मैं तो बेसिकली कहते हैं ना कि हम यहाँ पे सेम सोचते हैं। तो मैंने जब कॉर्पोरेट में मैं रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अभी भी अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरा 12 साल का बेटा है, जैसे आप भी बोले, तो एकदम बंदा चौंकता है। हाँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा आप मेरे कंधे से ऊपर आने लगा है तो बोलता है यार आपका भाई है, भतीजा है, तो मैंने मेरा बेटा है, तो लोग शौक होते हैं और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। जब कोई सोचता है ना कि अरे आपकी शादी कब हुई थी, मैंने यार मेरी शादी को 12 साल हो गए। हाँ, सब बचपन में शादी कर ली थी। तो कहीं ना कहीं मैं डोंट मीन टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, लेकिन यार ये मुझे अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली सर, कि ये मेरा फ्लेक्स है कि यार मैं लगता नहीं हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ लोग बोलते हैं यार इसको ना ये सफ़ेद को वो कर लो, काले कर लो। मैंने कहा ये भी मेरा फ्लेक्स है। हाँ। कि सफ़ेद नज़र आ रहा है ना, तो मैं हूँ एजड। हाँ। लेकिन उस एज में मैं ऐसा हूँ तो ये ज़रूरी है। तो लोग इसको बड़ा शैलो समझते हैं, लेकिन वही सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं अंदर आप भी चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ भी हो रहा हो। बिल्कुल सर, वर्ल्ड ओवर देखिए ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना तो ये तो है ही ना, इट्स अ गिवन। इसके अलावा आपको बेहतर नौकरियां मिलती हैं, ये साइंस ने प्रूव किया। बेहतर नौकरियां मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे। आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप एम्प्लॉयबल होते हो। बिल्कुल होते हो। और सिंपल सी बात है कि इससे पहले आप हैंडशेक करो, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू रूम में घुसे और आप सेम एज के हो और सेम पोजीशन के लिए compete कर रहे हो, कंटेस्ट कर रहे हो। आप तकरीबन 10 लोगों में से 9 लोग आ गए, जैसे 7वां 8वां बंदा आ गया। अब आप एक ही जैसे तोन निकले हुए देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। फिर एकदम से एक 8वां बंदा आया जो फिट भी है, जो कॉन्फिडेंट भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी, एक्सपीरियंस भी रखता है और फिर गुड लुकिंग भी है। ऑटोमेटिकली मतलब दिस इज हाउ योर सर, आप एक चलती फिरती इनकैप्सुलेशन है कि आप करते क्या हैं। हाँ, आप खाते क्या हैं, करते क्या हैं, नजर आता है सर। और वैल्यूज कितनी स्ट्रांग है आपकी, पर्सनली इतनी स्ट्रांग है तो आप प्रोफेशनली कितने स्ट्रांग हो गए। एक आपको एंटर होते बंदा दिखता है जिसने थोड़ा सा मसल बनाया हुआ है, जिसकी थोड़ी सी फिजिक अच्छी है, आपका क्या ख्याल होगा कि वो रात को पार्टियों में अपने आप को ज़ाया करता होगा? नहीं, कभी अपना ख्याल करता होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है, लड़की देखेगी बोलेगी मेरा ख्याल करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। आप जॉब पे रखते हुए सोचोगे यार दिस गाय हैज अ सर्टेन अमाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम, डिसिप्लिन है। एज अ फ्रेंड आप उसको ट्रस्ट करेंगे, इसमें पेन टॉलरेंस है। ठीक है, फौज में एक बंदा आपको अपने साथ लेके जाएगा कि यार दिस गाय कैन प्रोटेक्ट मी। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स अबाउट जस्ट द वे दैट यू लुक एंड द वे दैट यू कैरी योरसेल्फ। और इस पे मैं ये समझता हूं कि ज्यादातर अवाम ये कहती है कि बाबर भाई आप शालो हैं, बाबर भाई यार ऐसे नहीं होता, दुनिया ऐसे नहीं चलती। हाँ, बट दिस थॉट प्रोसेस एक्चुअली जस्टिफाइज इट। कि सिंपल सी बात है कि मैंने जब भी आपसे पूछा ना, और ये बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव आपने, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग फंस जाते हैं, उससे जवाब सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको हैंडल किया कि ये है, ये लोगों में है। क्योंकि बहुत आप फॉर एग्जाम्पल हम दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, मैं भी अक्सर पिक्चर्स लगा रहा होता हूँ, तो बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं यार वी डोंट लाइक मतलब यू शोइंग अप लाइक दिस और शोइंग ऑफ, ये क्या करते हो, लोगों को तुम बैड फील करा रहे हो। तो मैंने कहा दिस इज़ नाउ हाउ यू थिंक। मैंने कहीं लिखा नहीं ना कहीं बोला। मैं बहुत दफ़ा क्या कहते हैं बिफोर आफ्टर भी 10-10 साल के लगाता हूँ कि 10 साल पहले मैं ऐसा दिखता था, मैं 10 दिन के बाद या 10 महीने के बाद का नहीं लगाता, ताकि बताने के लिए कि ये एक लाइफ स्पैन लगा है इसमें, मेरा बच्चा बड़ा हो गया इसमें। सही है, तो अगर मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ या कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसके पीछे सच्चाई है। सर, मैं यूके में पाकी पाकी बुलाया जाता था, मैं बुली हो चुका हूँ वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल्स में। उसके बाद अब मैं यूके जाता हूँ, मुझे कोई पाकी नहीं बोलता। मैं शर्टलेस बैग पहन के घूम रहा होता हूँ, जिम्स में जाता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे एडवाइस मांगते हैं, मुझसे चीज़ें एकदम से यार मेरी इज्जत का लेवल ही कुछ और, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ आई लुक। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ आई लुक। सही बात है।
और उसके पीछे सारा जो मंजन है, सारा ताम झाम है, ये इसके पीछे ये इसका सिर्फ वो है, बाय प्रोडक्ट है। एब्सोल्युटली ये सब पीछे अगर रिवर्स इंजीनियर करें तो जितनी बातें हमने की ये सब इसकी लर्निंग्स हैं जी। कि वो सब कुछ करोगे फिर ये आएगा। असल मसला है हमें ऐसा दिखना है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है जो कुछ पीछे हुआ है। हमें ये नहीं करना। entire life revolves around what you look like. It's not what you do जिम में 45 मिनट में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, आप बाकी के घंटे क्या कर रहे सही हैं, बात आप खा क्या रहे हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है। आपको अगर exotically lean, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ एज यू नो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन बी, उसको करने के लिए आपको एक लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है। सही बात है। There is a certain manner in which you need to live your life. You need to decide, am I going to have 2 large pizzas every night or not? What do I want more? सही बात है। हमारा कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 10 मिनट। सही, वो आ गए क्या? उनका नाम समीर, हाँ समीर, फोन आया? वो बस पहुंचने वाले हैं। चलो ठीक है, बस अब लास्ट क्वेश्चन मैं टिप आपसे बोलूँगा सर। तो देखते हैं उसको पहले। लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा जा रहा है, सॉरी यार मैं। नहीं बेहतरीन बेहतरीन, मोर देन व्हाट आई वांटेड। अच्छा बाबा भाई, इसको कंक्लूड करते हैं। कॉन्वर्सेशन तो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। सर मेरा ख्याल है आपके साथ मैं वैसे बैठूंगा कभी। इंशाल्लाह ऐसे I ही। really enjoyed this conversation. बिल्कुल। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को ख़ास तौर पे हम 2 लौंडे 38 इयर्स के अपने जैसे 40 क्रॉस करने वालों को, या 45 या 35, मतलब 35 और 45 के ब्रैकेट के बीच में जितने भी हम जैसे लोग हैं, उनके लिए एक टिप वर्कआउट के लिए, एक टिप न्यूट्रिशन के लिए और एक टिप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या होगी बेस्ट? वर्कआउट के लिए मैं कहूँगा कि कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करें। द रीज़न फॉर दैट बाइसेप कर्ल्स ना लगाएं, डेडलिफ्ट्स लगाएं, yes, बाइसेप भी बनेगा। yes. पुलअप लगाएं, बाइसेप भी बनेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचें। अब आपके पास वो आप नहीं रहे कि आप 6-6, 7-7, 8-8 घंटे जिम में गुजार सकते हैं। अब आपको टाइम मिलता है कम। सही बात। आप स्पेसिफिकली हफ्ते में 3 दिन अगर आधा घंटा अपने लिए निकाल सकें तो कंपाउंड मूवमेंट्स करें। सही बात है। न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन में आई वुड अगेन से होल नेचुरल फूड्स। पहले मुझसे अगर आप बात करते मैं पहले प्रोटीन कहता, सही है, लेकिन अब मैं कहूँगा होल नेचुरल फूड्स, ठीक है। क्योंकि जंक सर बहुत ख़राब कर रहा है हमें। सही है, तो होल नेचुरल फूड्स। वेरी गुड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कि रिकवरी को मॉर्निंग लोग रूटीन्स जो है ना वो हम सबकी देखते हैं, हम बिल गेट्स की देखना चाहते हैं, हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बेड टाइम रूटीन्स नहीं देखते हम। स्लीप इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब तो इतने पॉडकास्ट और इतनी बुक्स और इतनी चीज़ें इस पे आ गई हैं, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो शायद मैग्नीशियम आप सप्लीमेंट कर लें, आप नहा लें सोने से पहले, आप ब्लू लाइट ना देखें 1 घंटा सोने से पहले, आप ज़्यादा पानी ना पिएं क्योंकि आप पिशी करते रहेंगे सारी रात। बेसिक चीज़ें हैं। मैंने सर जब से अपनी बेड टाइम रूटीन सेट की है तब से आई एम अ डिफरेंट पर्सन। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, मैं तो किसी से बात नहीं करता था। अब सर मैं चुप नहीं करता। देर इज सच एन एनॉर्मस डिफरेंस दैट गुड स्लीप एंड ये इसको मैं कहूँगा स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। तो प्रायोरिटाइज योर स्लीप रूटीन। मेरा तो ख्याल है सुबह के अलार्म ज़रूरी, आपका रात का अलार्म है कि यार अब 1 घंटा रह गया है, स्टार्ट वाइंडिंग डाउन नाउ। सही है, सही। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड एंड वेरी यूनिक अप्रोच और वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल एक्चुअली टेल अस अबाउट स्लीप रूटीन। आपने बड़ा अच्छा कहा कि मॉर्निंग अलार्म तो है, स्लीपिंग अलार्म नहीं है। दिस इज़ यूनिक। वो है ना सर, आई एम स्लीप व्हाइल आई एम डेड ना, ये हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल। चलें बाबर भाई, थैंक यू सो मच यार। फाद भाई, इट्स बीन अ कंप्लीट प्लेजर। सेम हेयर मैन, सेम हेयर। आई होप यू कैन हैव मी ऑन अगेन सम टाइम। बिल्कुल इंशाल्लाह। बस मसला ये है कि आप मुल्तान में होते हैं, हम कराची में होते हैं, तो ये है कि आपका चक्कर लगता रहता है, तो आप अपन सीरीज़ कर सकते हैं, मसला नहीं। बहुत सारी बातें हैं, ये तो ना ख़त्म होने वाली बातें हैं। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। जो लोग बाबर भाई को नहीं जानते, वैसे तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा फॉलोइंग है बाबर भाई की, और बाबर भाई इज़ अ बिजनेसमैन, और इनका जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, और जो मैसिव लोगों से इनके ताल्लुकात रहे हैं वो अच्छे खासे हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी एफर्ट मेरी तरफ से, इनका जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो डेफिनेटली इसमें लिंक में होंगे, आपके पास लिंक दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर फॉलो कीजिए। ख़ास तौर पे हमारे से 35 और 45 और 50 के लोग जो हैं वो इंस्पिरेशन के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लगाते रहते हैं, जुम्मे को भागते रहते हैं कुर्ता शलवार पहन के, और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल है और फिटनेस के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। तो आई होप
थैंक यू बाबर भाई, साइनिंग Thank ऑफ you very नाउ। much, Fahad bhai. फिर Thank इंशाल्लाह you. मिलते हैं किसी और एपिसोड में। थैंक Inshallah. यू, खुदा हाफिज़।